major fallout happened with Anupam. मैं उनको मानता हूँ कि यार बहुत स्मार्ट गाय है। Do you think कि आपकी बिजनेस को एक जो वो मार्केटिंग का पुश मिलता है वो बहुत बड़ा एक पुश मिल गया बिकॉज ऑफ शार्क टैंक? मैंने अभी भी मेरी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाया मेक माई पेमेंट की मार्केटिंग पे। एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग स्किल होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ टीम। Content creators cannot become good entrepreneurs. That's completely लोगों को लगता है कि ये सब कहानियां अच्छी सुना सकते हैं, धंधा नहीं चला सकते। श्लोक अगर आपने देखा होगा टेक बर्नर, ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर बट उसका प्रोडक्ट नहीं चल पाया। 5 थोड़ा बिजनेसेस बता सकते हैं जो आज के डेट में कोई स्टार्ट कर सकता है विद स्मॉल कैपिटल। हाय विजय, वेलकम टू द आयरॉनिक शो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आयरॉनिक शो पे। मच रौनक फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू आइडिया मैन, अगर मैं आपको कहूँ विजय के जगह पे। सो दैट्स मतलब इसी नाम से आप सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं इंटरनेट पे। यस सो यस, आई एम ए रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर कंटेंट थैंक और यू। आपके कंटेंट से काफ़ी फाइनेंस की, बिजनेस का काफ़ी आइडिया, काफ़ी नॉलेज मैंने खुद गेन किया है। एंड आई नो यू हैव ए क्लोज टू मिलियन फॉलोअर्स नाउ। तो आपके बहुत सारे फॉलोअर, मैं देखता हूँ आपके कंटेंट एंगेजमेंट, मतलब अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट विजय। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग यार, दैट्स द सपोर्ट। आई मीन यही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है बेसिकली। एब्सोल्युटली। वी आर हेल्पिंग इन सम वे। आपकी लाइफ में कुछ भी 1% भी इंक्रीमेंट करें तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस। नो नो, तो काइंड ऑफ जो जिस तरह से आप समझाते हैं ना, मतलब मुझे स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, आपने पाई कॉइन पे एक बनाया था। हाँ। सो आई हैड आल्सो इन्वेस्टेड इन पाई कॉइन। वो वीडियो मतलब इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आपने ब्रेक डाउन करके बताया कि आप ये ऐसे 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 करें। हम्म, सो आई रियली लाइक। आपने, आपका मुझे वो याद है, आपने एक अपने वीडियो में इंस्टाग्राम पे आई थिंक एक रील में बताया था गोल्ड के प्राइस के दाम बढ़ने वाले हैं, 1 लाख हिट करने वाला है, ऐसा कुछ कुछ आपने बताया था, इफ आई एम करेक्ट नॉट रॉन्ग। करेक्ट। एंड अल्टीमेटली वो हुआ था। हाँ सो करेक्ट। हाउ डू यू प्रेडिक्ट दिस? पहले तो मुझे ये सो समझाइए। बेसिकली आई डोंट प्रिडिक्ट दैट। जो मार्केट में चल रहा होता है हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें न्यूज के अकॉर्डिंग पता चलता है। बट व्हाट वी बेसिकली डू इज वी ट्राई टू डू अ डीप रिसर्च, ताकि जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जा रही है और मेरे चैनल से जा रही है वो हम ट्राई करते हैं कि 80-90% एक्यूरेट हो। दैट्स राइट। व्हाट वी डू। इवन अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मतलब जो बेसिकली मार्केट में न्यूज चल रहे हो एकदम से रोल आउट कर देते हैं, बट आई टेक टाइम। आई एक्चुअली गो रिसर्च अबाउट इट। जैसे मैं आपको बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दूं तो अभी रिसेंटली मार्केट में एक चीज़ और आई थी कि अब जो है आई मीन जो लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी कार्स लाइक रॉल्स रॉयस और भी ऐसी बहुत सारी कार्स हैं, रेंज रोवर वगैरह, ये सब अब ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिलने वाली है, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो। राइट राइट राइट। व्हाट हैपेंस इज, बट जब आप देखते हो दिस इज द वन पार्ट जो आपको न्यूज़ दिखा रही होती है, बट अगर आप उसके बियॉन्ड जाओगे, थोड़ा और डीप खुद जाके रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द ओनली वन पॉइंट व्हाट गवर्नमेंट इज शोइंग यू। बट इसके बियॉन्ड भी चार चीजें हैं कि यार ऐसा नहीं है कि इन्हीं कार्स पे होगा। अगर वो कार यूएस से यहाँ पे सीधे एक्सपोर्ट होके आ रही है तो उस पर कुछ अलग ड्यूटीज होंगी। अगर वो कार यहाँ पे अगर आके मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस पर अलग ड्यूटीज होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो बहुत है बट इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट। सो वी ट्राई आर बेस्ट कि यार उसको 100% अंदर जाके और एज अ रियल लाइफ की तरह उसको रियलाइज करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको, इफ आई रिमेम्बर, एचडीएफसी का कोई एक इवेंट हुआ था, यू आर वोटेड एज वन ऑफ द पावरफुल वॉइसेस इन फाइनेंस, जी जी राइट? करेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट एज वेल। थैंक आई यू। मीन यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क एंड दीज अवार्ड्स आर आई थिंक जस्ट द बाई प्रोडक्ट ऑफ जो आप कर रहे हो, जो वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, जो आप नॉलेज शेयर कर रहे सपोर्ट है ऑडियंस का हैं। यार। सो आपसे आज फाइनेंस की और बिजनेस की काफ़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन सिंस आइडिया मैन इज़ ऑन द आयरॉनिक शो, शार्क टैंक की बात बिना किए कैसे आगे बढ़े? थोड़ा सा हमें बताइए क्या हुआ। मतलब आई नो कि आपके लिए बहुत रिपीटेटिव हो जाता होगा, जहाँ भी जाते होंगे आप ये सवाल आपसे किया जाता होगा, बट थोड़ा क्विकली बताइए। मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ जस्ट आपके रिकॉल के लिए। सो नमिता आई थिंक वॉज द फर्स्ट वन जो आउट हो गई थी। आप सीजन 4 में आए थे, तो बैकग्राउंड थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं।
सो मेक माई पेमेंट्स के लिए आप लोग गए थे फंड रेस करने के लिए इन सीजन 4 ऑफ शार्क टैंक, राइट? करेक्ट। एंड सो इट्स अ बिग डील कि आप वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं. सो वेदर यू गेट द फंड और नॉट, आई थिंक इट्स अ अमेजिंग पीआर फॉर एनी बिजनेस जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, इनको स्क्रीन टाइम मिल रहा है. एंड स्क्रीन टाइम अगर, क्योंकि मैंने आपको पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी बताया था, सीजन 3 में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड गए थे जिन्होंने फंडिंग सिक्योर की थी रितेश अग्रवाल से. तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है वो स्क्रीन टाइम लेने के लिए भी. जब तक कोई ऐसा आइडिया नहीं है, वर्थ इट नहीं है, यू कैन नॉट रीच टू दैट लेवल. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट. ओके, नाउ कमिंग टू द शार्क टैंक, आई थिंक नमिता वॉज द फर्स्ट वन जो आउट हुई थी, करेक्ट। राइट? सो नमिता सेड कि आप मतलब कुछ डिफरेंट कीजिए, ये आइडिया वर्कआउट नहीं करेगा एंड आई एम आउट. उनको लगा देन कि कोई अब, उनको कॉल करेगा तो कोई वो पैसे ही यस, क्यों देंगी। बट राइट. इंडिया में आज भी छोटे दुकानदार या 80-90% जो उधारी रिकवर होती है तो कॉल्स पे ही होती है यार, ईमेल्स पे नहीं होती है। मतलब दिस इज नॉट दैट, मे बी पॉसिबल ऐसा होता है कि लेवल्स का फर्क पड़ता है, जहाँ पे वो है और एब्सोल्युटली. जहाँ पे एक लोकल दुकानदार है, उस लेवल का फर्क पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपकी कहीं उधारी है और आप एक दुकानदार हो, तो आप दो चीजों पे फोकस नहीं कर सकते ना यार। आपके लिए वो शॉप भी रन करना है, आपको उसमें डे टू डे सेल्स भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। एंड देन कम्स अ बिग पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पैसा। ये सब हम कर इसलिए रहे ताकि पैसा कमा ले, बट वो पैसा अगर आप टाइम पे नहीं आए, फिर वही दुकानदार सारा दिन फोन लगाता रहता है। तो हमारा फोकस ये था कि हम उस प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर दें, ईजी करें, सिंपल करें। और ऐसा नहीं है, मतलब पेमेंट्स आती हैं हमारी ऐप में। अब 5 लाख यूजर्स हो चुके हैं। जब हम ओह वाओ. गए थे शार्क टैंक में, तो देर आर 3 सीरीज ऑफ राउंड जो आप स्क्रीन पे देखते हो। उससे पहले 3 सीरीज ऑफ राउंड्स रहते हैं, वो क्लियर करके ही गए थे। और तब हमारे सिर्फ 4-5 हज़ार डाउनलोड्स ही थे। हम लोगों ने हमारा स्टार्टअप एक नेशनल टीवी पे लॉन्च कर दिया, आप ऐसा समझो। यस. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत इनिशियल लेवल पे थी, बट नाउ दे हैव ग्रोन अप, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं चीज़ें। सो क्या होता है यार, आप किस लेवल से किस चीज़ को देखते हो, फर्क तो पड़ता ही है। क्या यहाँ पे कहीं पे ये भी फर्क आता है? सो वी बोथ बिलोंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट समवन लाइक अनुपम मित्तल और नमिता थापर, हम्म। फॉर दैट मैटर अमन गुप्ता एज वेल. क्या रेट्रो सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ के वो जो एक डिफरेंस है उसका भी फ़र्क आता है? यू अंडरस्टैंड कि एकदम ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो बेसिक्स पे क्या प्रॉब्लम है, और वो थोड़ा सा हायर लेवल पे थिंकिंग पे सोच रहे हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसी का ही फर्क पड़ता है बेसिकली। राइट. ओके. सो अमन वॉज अगेन पोलाइट एंड आउट. ही सेड कि आई थिंक उनका एक प्रॉब्लम था कि आप मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि आप कुछ और भी कर रहे हैं अदर देन दिस, जहाँ पे आइडिया मैन का आपका जो कंटेंट क्रिएशन का जर्नी है वो भी सामने आया था. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यस, आइडेंटिफाइड। और बट एनीवेज उनको मतलब मेरा कंटेंट भी बहुत पसंद आया था, दैट प्रोडक्ट ही आल्सो लाइक्ड इट। बट ये शार्क टैंक का पिछले 4 सीजन से रहा है कि अगर इफ अ फाउंडर इज इनटू मल्टीपल बिजनेसेस तो वो इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज दे वांट अ पर्सन कि वो किसी एक चीज में 100% फोकस होके काम करे। बट मेरे साथ कुछ चीजें और थी। मेरे साथ आई हैव 4 को-फाउंडर्स विद मी, एंड इफ यू आर रनिंग 2-3 businesses, आई मीन 2 more businesses, कंटेंट क्रिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज बिजनेस, तो वो 3 हो जाते हैं: मेक माई पेमेंट, ट्रैवलिटीज एंड कंटेंट क्रिएशन। सो फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज, यू आल्सो नो कि यार कंटेंट क्रिएशन तो बहुत जरूरी है ही। अब तो वो एकदम नेसेसिटी बन चुकी है। अगर आप वीडियो मार्केटिंग नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस में, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है। दूसरा, आई हैव अ टीम जो हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं। हमारी चीजें ऑटोमेट हो चुकी हैं पिछले 8-10 साल में। अगर आप कोई बिजनेस हर दिन कर रहे हो, मतलब आपको शायद 2000 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो आप सोचो उसमें आप कितना ऑटोमेशन लेवल पे पहुंच चुके होगे। तो हमने जब ये थर्ड चीज मतलब ये निकाली, मेक माई पेमेंट निकाला, तो हमने बहुत सोच समझ के ही निकाला है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ठीक है, मोटिव ये नहीं रहता कि बिजनेस खोलते जाओ और फिर पता चले पीछे बंद होते रहते हैं, बट उसको मैनेज भी करना होता है। तो या ओके. मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ, एक एक करके शार्क्स की. सो रितेश एंड पीयूष वर वेरी सपोर्टिव. दे डिड नॉट ऑब्वियसली इन्वेस्ट, बट दे वर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था, पीयूष इन पर्टिकुलर. एंड इफ आई रिमेंबर, रितेश मेंशन कि मैं जब भी वो जन आऊँगा आई विल रीच आउट टू यू गाइज. योर मेजर फॉल आउट हैपेंड विद अनुपम. क्यों हुआ वो?
व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? देखो, अनुपम इज अ गाय, मैं उनको मानता हूँ कि यार बहुत स्मार्ट गाय है। मतलब हम्म अगर वहां पे चार शार्क्स बैठे हैं तो जो उनकी सेंस है किसी बिजनेस को हाँपने की, वो सबसे मतलब सबसे ज्यादा है उनमें। सो उन्होंने कुछ ऑब्वियसली। चैलेंजेस, हाँ, हाँ। उन्होंने उन्होंने कुछ चैलेंजेस बताए कि यार आप ट्राई से कैसे लड़ोगे, ये कैसे लड़ोगे, एयरटेल में स्कैम वाला फीचर आ रहा है, ये फीचर आ रहा है। ही वॉज द गाय हु पॉइंटिंग आउट कि यार ये प्रॉब्लम्स तुम्हें आने वाले हैं। एंड नो डाउट प्रॉब्लम्स तो हर बिजनेस में ही आते हैं यार, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसको फिगर आउट करके सॉल्व कैसे करना पड़ता है, वो एक एंटरप्रेन्योर के हम्म वो होता है, जीन्स में होता है कि वो कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ता है। बट समहाउ जो मेरे को लगा अनुपम को सही नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ एक वर्क फ्लो ऑटोमेशन है और ये काइंड ऑफ नीड नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम थोड़ा जल्दी चले गए थे तो हम्म हमारे पास ज्यादा नंबर्स नहीं थे। बट अगर मैं राइट। आज कुछ अपने नंबर्स को लेके जाता हम्म तो शायद अनुपम भी कन्विंस हो जाते। पीयूष और रितेश तो 110% होते ही होते और शायद अमन हम्म भी हो जाते, बट मेरे को लगता है स्पेशली अनुपम भी कन्विंस हो जाते। क्योंकि अनुपम के लिए ना, अनुपम इज द गाय, वो थोड़े मैट्रिक्स देखता है बंदा कि यार कितने लोगों की रिकवरी हुई, कितना पैसा आप बना रहे हो उस ऐप से। हम्म हम्म चलो अगर आपके पास इतने यूजर्स हैं तो आपने कितने डाउनलोड्स कर लिए, कितने आपके मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, रेकरिंग यूजर्स हैं, कितने लोग परचेस कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स बहुत नेसेसरी होते हैं यार। अगर मेरे पास भी कोई बंदा आ जाएगा तो मैं भी सबसे पहले राइट। यही देखूंगा यार, और आप भी यही देखोगे। बस मैंने आपको बताया वो थोड़ा जल्दी वाला सी वो था, हम्म क्राइटेरिया था। अगर हम आज जाते तो शायद हो सकता है कि फंडिंग लेकर आ जाते। बट डू यू थिंक कि आपकी बिजनेस को एक जो वो मार्केटिंग का पुश मिलता है, वो बहुत बड़ा एक पुश मिल गया बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, यस यार, वो तो फ्रॉम अ पीआर डेफिनेटली। पॉइंट ऑफ व्यू? या मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो नेटवर्क था ही। हम्म शार्क टैंक सीजन शूट होने से रिलीज होने में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होते हैं। हाँ। तो उस 2 मंथ में हमने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही 1 लाख डाउनलोड्स कर लिए थे विद इन अ मंथ। वाह। और वाह। जिस दिन एपिसोड एयर हुआ था उस दिन हमारे 1 लाख डाउनलोड्स हो गए थे, मैंने पोस्ट भी किया था। हम्म बट वो सिर्फ टीवी पे हुआ था, सोनी टीवी पे। हमें असली इम्पैक्ट तब पता चला शार्क टैंक का जब वो यूट्यूब पे रिलीज हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे ओके। ऑडियंस है देखने वाली। राइट। सब्सक्रिप्शन बेस्ड अभी कम है, बट पहले जब सोनी फ्री था फर्स्ट और सेकंड सीजन में, तब काफी अच्छा इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर्स को दिखता था, बट अभी उतना नहीं दिख रहा। हम्म बट बीइंग अ क्रिएटर, और क्योंकि मतलब शार्क टैंक तो एक पॉइंट था ही, प्लस मेरा भी एक एज अ क्रिएटर और एक क्रिएटर का जो बिजनेस है उसको लेके भी जो ये है इन्फ्लुएंसर्स है, क्रिएटर्स हैं, उन लोगों ने, हम्म काफी लोगों ने वीडियोस बनाई। और यू वोंट बिलीव, वी हैव स्पेंट 0 रुपीज ऑन मार्केटिंग सो फार। मतलब मैंने अभी भी मेरी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाया मेक माई पेमेंट की मार्केटिंग पे। सारा ऑर्गेनिक ओके। मार्केटिंग हो रहा है, सारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो रहा है। क्योंकि मतलब जिन लोगों ने वीडियोस बनाए ना, वीडियोस, हर एक बंदे के वीडियोस ऑलमोस्ट 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन पहुंचे। रीजन क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। अगर आपने देखा होगा तो मेरे पेज पे मैंने खुद मेक माई पेमेंट को प्रमोट नहीं किया अभी तक, हम्म। बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया और वी हैव गॉट अ वेरी 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 गुड रिस्पॉन्स। वी हैव इवन गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम शार्क टैंक एज वेल। तो ओवरऑल हमारा एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है यूजर्स का, एंड सो फार अच्छा गया है। दैट्स अ दैट। गुड फ्री मार्केटिंग। और मेरे ख्याल से हर कोई, अगर आप देख रहे हो, कोई बिजनेस देख रहे हो, तो बिल्कुल जाओ यार, शार्क टैंक में फ्री की मार्केटिंग है। नहीं, एब्सोल्युटली। नो मैटर फंडिंग मिल रही है नहीं मिल रही है। हम्म। बहुत सारे लोगों को फंडिंग सिर्फ सामने भी मिलती है बट बैक स्टेज पे नहीं बाद में मिलती। नहीं मिलती, हाँ। बट ये जो एक फ्री की मार्केटिंग है, मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ से कम की मार्केटिंग नहीं है। क्योंकि बिकॉज आप एग्जैक्टली। सोनी चैनल पे आते हो, सोनी टीवी पे आते हो, तो उसके बाद 50 से ज्यादा ऐसे बड़े न्यूज चैनल्स हैं जो आपके बारे में आर्टिकल्स वैसे भी प्रिंट कर देते हैं। हम्म आपका अगर प्रोडक्ट में दम है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो पूरा जो इंस्टाग्राम है उस पर आप बहुत हम्म ऑर्गेनिकली अच्छा कर सकते हो। आपका ऐसे ही प्रमोशन हो जाएगा। और सब, इन सबसे भी बड़ी चीज पता है क्या है, एक बिजनेस के लिए ना सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट गेन करना, हम्म है ना। वो जो ट्रस्ट होता है ना, वो तो नो डाउट, मतलब
उसके लिए आप मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आप इतने बड़े चैनल पे आते हो, सब आपको जानने लगते राइट। हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो। यू रिमेम्बर आई थिंक सीजन 1 या सीजन 2 में आए थे दो पार्टिसिपेंट, दो बिजनेस आइडियाज लेके, एक बेली बटन बड़ा करने का और एक वो स्ट्रॉ वाला जो था, आई डिसिप्लिन। सिप लाइन, यस यस। सो I mean, I don't know what to say. I mean, make my payment compared to even I mean compare नहीं कर रहा हूँ, but still अगर वो businesses वहाँ तक जा रहे हैं, and Zipline का मैंने एक उसके बाद का वीडियो देखा था, I think 1 year after that he was showing his sales, क्या multifold sales बढ़े उसके, and for a product which is absolutely nothing. You tell me, मतलब this is a kind of growth that you get because you are on prime time, एक national TV पे आपको जो PR मिल रहा है. बहुत मिल रहा है यार। ओके, सो यू आपने अनुपम मित्तल के बारे में बताया, आपने काफ़ी क्लोजली इन 4-5 शार्क्स को देखा। सो अमन सिम्स टू बी वेरी डायनामिक जब हम बाहर से देखते हैं। अमन गुप्ता अभी क्योंकि जब से शार्क टैंक शुरू हुआ है, आई थिंक सीजन 2 ऑनवर्ड्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और खासकर ये शार्क्स, दे हैव बिकम ऑलमोस्ट लाइक ए सेलिब्रिटी। पहले हम सिर्फ हीरो हीरोइन के आगे बढ़ नहीं पाते थे, अब हम ये जो बिजनेस करेक्ट। बड़े बड़े बिजनेस ब्रांड्स हम उनको भी दिखते हैं, दे आर हीरोज। अमन गुप्ता के बारे में आप क्या, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम और हाउ डिड यू फाइंड हिम एज अ पर्सन? वेरी अमेजिंग गाय, वेरी अमेजिंग गाय, बहुत एनर्जीज है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज देता है वो बंदा। और उससे भी बड़ी चीज पता है क्या, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड ना, तो ही इज द पर्सन हु विल रियली अप्रिशिएट यू, नहीं भाई तू ये बहुत अच्छा कर रहा है। एंड उनके साथ बस वो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना, वही हो गया था कि वो मल्टीपल बिजनेस वाला था। जस्ट ही, नहीं तो he might have invested. One thing that I have seen particularly in Ritesh, because he also comes from a small town, I think he understands the pain, the the struggle, the hardship of small town entrepreneurs. क्योंकि ये मैंने अपने सामने भी देखा है कि मेरा जो हम वी ऑल्सो आर फ्रॉम स्मॉल टाउन, तो मेरे जो फ्रेंड के बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ही सेड कि आपने वहाँ से बैठ के ये बिजनेस बनाया है, सो हैट्स ऑफ। एंड आई थिंक ही इज़ रियली फाइंड्स दैट कि यार इतना बंदा अगर करके आया है तो ये जल्दी मतलब हाथ नहीं खड़े करेगा अपने, ही विल फाइट टिल हिज लास्ट ब्रेथ। आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट also sets him aside from other sharks. He will not put you down, he will give you moral boost, और जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ये लंबी रेस का घोड़ा, he will go for it. ये तो है। And how was Piyush being a techie? पीयूष पीयूष इज द पर्सन जो इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेता। मतलब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जैसे नमिता कैसे है कि यार मुझे तो कोई फोन लगाएगा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आउट हूँ, है ना। सबका कॉन्वर्सेशन हो गया। पीयूष वाज द पर्सन हु वाज थिंकिंग, थोड़ा अपने एनालिटिक्स लगा रहे थे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चंस करें। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो आप 20 मिनट का एपिसोड देखते हो, दैट्स नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द टैंक। राइट। ऑलमोस्ट 2 घंटे का सेशन होता है। तो ये आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि अच्छा ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, और कौन सा बिजनेस है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, उसको कहाँ तक स्केल कर चुके हो, अच्छा कहाँ से हो, वो भी पोटेंशियल देखते हैं, कहाँ जाने का है वो बंदा, वो भी पोटेंशियल देखता है। इवन रितेश भी इज अ नाइस गाय, मतलब वो तो काफी हम्बल और है ही, मतलब बहुत अच्छा बंदा है। बट यार पीयूष इज ऑल्सो लाइक कि हाँ, वो बंदा सोच समझ के अच्छे से इंसाइट्स लेता है, मैट्रिक्स पूरे एक्नॉलेज करता है, उसके बाद ही वो होता है। सो अमेजिंग है मतलब। ओके, अब बातें सर शार्क टैंक की काफ़ी कहानी हो गई, अब आते हैं थोड़ा फाइनेंस और बिजनेस समझते हैं आपसे। यू आर द बेस्ट, यू आर द आइडिया मैन, यू आर द बेस्ट मैन टू गाइड अस। तो थोड़ा ये मेरा ये जो आज का पॉडकास्ट का जो एजेंडा है, बेसिकली आई वांट टू हेल्प यू गाइड जैसे एक आप बोल रहे थे अभी, ये काफ़ी जगह उठा कि कंटेंट क्रिएटर्स एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन, बहुत लोग देखते हैं कि यार मतलब ये नहीं कर पाएगा, इसका फोकस इधर है उधर है। नाउ यू टॉक अबाउट पीपल लाइक शांतनु देश पांडे, बार्बर शॉप विद शांतनु, वो उनका पॉडकास्ट है, प्लस ही रन्स दैट बॉम्बे शेविंग कंपनी। देन यू टॉक अबाउट
Zip Electric, Akash, हम्म, right? He is also into content creation. There are so many others. There are so many others. शार्क टैंक की अगर बात करें, गौरव तनेजा गए थे, आई थिंक उनको भी फंडिंग नहीं मिली थी, राइट? सीजन 2 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पारुल गुलाटी वेंट. शी इज an actor, she is a content creator, she is a business woman, and उसके बाद से क्या शूट किया है निशेर, ये तो है, नो डाउट. राइट? सो इज देयर अ स्टिल स्टिग्मा है कहीं पे, ये थॉट है कि अगर ये कुछ पैरेलली कर रहे हैं नहीं कर पे, बट आई थिंक वो कम्प्लीटली अब डाउट रहना नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस, आपको कंटेंट क्रिएशन, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी कहीं ना कुछ करना ही पड़ेगा. टू प्रमोट द ब्रांड, टू प्रमोट योरसेल्फ एज, आपका अपना पर्सनल ब्रांड प्रमोट करने के लिए भी करना ही पड़ेगा. करेक्ट है. सो ये स्टिग्मा क्यों है अभी भी फिर भी? क्या एक्चुअली लोगों को लगता है कि ये सब कहानियां अच्छी सुना सकते हो, धंधा नहीं चला हम्म. सकते. और हम्म. सही भी है. मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग स्किल्स है या ये है तो आप बिजनेस भी अच्छा बना लोगे. एक एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग स्किल होती है, एब्सोल्युटली. डेफिनेटली होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्या होता है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट ये एक अलग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका बहुत सारा फोकस होता है. और क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे फोकस करने लगते हो तो आपको लगता है कि आपका थोड़ा फोकस यहाँ लैग तो करता ही है. बट हम्म. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट ओनली की ओपनिंग अ बिजनेस, कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट इट्स हम्म. ऑल अबाउट बिल्डिंग अ टीम, जो कि मैंने भी बहुत लेट सीखा है. मैं जब शुरुआत में बिजनेस कर रहा था, या. क्योंकि हमारे सिंधियों में काफ़ी ऑलमोस्ट हर कोई बिजनेस करता ही है. यस. तो जब हम बिजनेस कर लेते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक हम लोग स्केल कर लेते हैं, बट उसके बाद टीम की ज़रूरत होती है. और टीम में हर एक डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट के बाद उसका एक हम्म. मैनेजर होता है, उस मैनेजर को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, आपको वाइस वर्सा सब कुछ देखना पड़ता है. तो वो एक डिफरेंट स्किल है और वो डेफिनेटली हर किसी में नहीं होती है. मतलब मी बीइंग, या. मैं पिछले 9 साल से एक बिजनेस कर रहा हूँ, जिस प्रायोरिटी इट्स अ होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें हम होटल्स की हेल्प करते हैं उनको ऑनलाइन बिजनेस ला के देने में फ्रॉम द ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म. तो मैंने ये प्रॉब्लम देखी थी कि यार 5 स्टार होटल्स के पास एक रेवेन्यू मैनेजमेंट टीम है जो कि उनका पूरा ऑनलाइन बिजनेस मैनेज कर लेगी, बट 2 स्टार, 3 स्टार, इवन 4 स्टार होटल्स कैन नॉट हायर अ बिग टीम. 5-7 हम्म. लोगों की टीम नहीं हायर कर सकते. तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ें स्टार्ट करी. तो मैं पिछले 7 साल से ऑलमोस्ट, अब तो 9-10 साल हो गए हमें ट्राइवनिटीज को. बट मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था उसके पहले भी 6 साल से कर रहा था, ट्राइवनिटीज कर रहा था. तो वो एक स्किल थी. बट अब यही है कि फोकस है यार, इट्स ऑल अबाउट फोकस. कि आप दो जगह, मल्टीपल जगह फोकस दे के दोनों को नहीं ग्रो कर सकते. आपको टीम हम्म. बिल्ड करनी पड़ेगी. और ज़रूरी नहीं कि ऐसा, बहुत सारे लोगों को, मेरे को लगता है कि यार अगर आपके पास 1 मिलियन 2 मिलियन की ऑडियंस आ गई तो आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी बेचो, बिक जाएगा. ऐसा नहीं होता है. नहीं, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है. हम्म. इवन इवन पर्सन लाइक भुवन बम, मेरे ख्याल से अब उन्होंने जो बीबी की वाइन्स की टी शर्ट शुरुआत में सेल करी थी, अब वो बंद कर दी मर्चेंडाइज, अब वो नहीं बेचते. हम्म. जबकि वो किस लेवल पे आज बंदा, इवन यू नो. या. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो क्या मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या हम्म. वो एक इंसान की डेली की डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. तो चीज़ें बनती है. और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार. ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही हो जाती है. रिसेंटली अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, कुशा कपिला का मैंने देखा था, अभी जो उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया नहीं. अलॉन्ग विद गजल अलग अंडरनीट. जब उसके पहले वीडियोस आ रहे थे, आई थिंक फर्स्ट सेकंड वीडियो में, तो लगा था कि ये किस बारे में बात करना चाह रही है, क्यों कर रही है. इट क्रिएटेड ए रियली, वो उनके ऑब्वियसली फॉलोअर बेस हैं, और एक हाइप क्रिएट हो रहा था ये किस चीज़ के बारे में बिजनेस. आई थिंक बाय द 7th और 8th वीडियो तब वो ब्रांड लॉन्च हुआ. एंड काफ़ी वो स्ट्राइक किया उस ब्रांड ने, काफ़ी एक जो प्रॉब्लम है उस पर स्ट्राइक किया है उन्होंने. एंड बैक्ड बाय अ एंटरप्रेन्योर लाइक गजल अलग, राइट? तो स्मार्ट ऑब्वियसली. गर्ल, मैं आपको बताता हूँ. व्हाट शी डिड इज द स्मार्टेस्ट थिंग. हाँ. क्योंकि उसे पता है कि वो जो चीज अच्छा कर सकती है, वो कंटेंट क्रिएशन अच्छा कर सकती है. क्या स्टोरी टेलिंग थी. हाँ. और जो पीछे जबरदस्त. का पार्ट है, विच हाँ. इज बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सर्विस,
बहुत हजारों चीजें होती हैं, अब आपको पता ही है कि एक या एंटरप्रेन्योर बिजनेस चलाने, वो उसने उस पर्सन के ऊपर छोड़ी जिसने अपनी कंपनी का आईपीओ तक निकाल दिया है, तो इट्स ऑलरेडी अ सक्सेस। तो एक स्मार्ट थिंग होती है। अब वही बात है, अब श्लोक अगर आपने देखा होगा टेक बर्नर, या तो टेक बर्नर। ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बट उसका प्रोडक्ट नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि टेक प्रोडक्ट भी वही लोग बिल्ड कर रहे थे। हम्म। बट अगर वो किसी कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं, कंपनी लाइक रियलमी, वीवो, ओप्पो, जो भी बहुत सारे दे रहा है मैन्युफैक्चरर्स, तो हो सकता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है और वो बंदा सिर्फ अपनी उस चीज़ पे फोकस करता है और यहाँ पे टीम उसकी उस चीज़ पे फोकस करती Again, another example smartly played by Sharan Hegde. Again, a finance content creator like you. Brilliant storytelling, mind blowing editing, and then launches this one person club. Amazing, amazing story. आई थिंक अगर ये कोई कहता है कि कंटेंट क्रिएटर्स कैन नॉट बिकम गुड एंटरप्रेन्योर्स, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब वो स्किल जिसमें है वो करेगा, वो अपने हिसाब से स्टोरी टेलिंग करके भी करेगा उस चीज़ को। सो शरण के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट फ्रॉम द सेम जॉनर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, नाउ डूइंग अमेजिंगली ग्रेट है। इन टर्म्स Sharan ऑफ and वन me, पर्सन we क्लब। both started the content creation part almost same time पे ही किया था। So we both personally know each other, बहुत अच्छे से जानते हैं। So uh, he comes from a very good background, तो वहाँ पे उसको वहाँ से भी काफी सपोर्ट मिला। प्लस उसने जो निश ही मतलब आई मीन कैटेगराइजेशन जो उसने किया फाइनेंस वाला, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पे फोकस किया, विच इज वेरी गुड। एंड देन इंडिया में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यार फाइनेंस इज समथिंग जो कि ज्यादा नहीं सिखाया जा रहा था स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इवन हम बड़े हो जाते हैं यार, हमें नहीं पता होता पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उसने बहुत अच्छा वो एक कैटेगरी पकड़ा है जहाँ पे देर इज अ वेरी वाइडर ऑडियंस और लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस जहाँ पे वो एजुकेट कर सकते हैं। पीपल वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप किसी को पैसा बचाना, पैसा कमाना या इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसे बनाना सिखाओगे तो आप यू आर ऑलरेडी हिट। तो वो एक लेवरेज उसे बहुत अच्छा मिला है। शरण हेगड़े हो गए, आप हो गए, टू अ सर्टन एक्सटेंट अंकुर वारिकू, हम्म, अनुष्का राठौड़, नेहा नागर, प्रांजल कामरा, ये फाइनेंस डोमेन में जो ये जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम्म। व्हाट एग्जैक्टली एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइस ट्राइंग टू डू अदर देन टीचिंग द कि आप बता रहे हैं कि जो आपने बोला कि फाइनेंस हमें पर्सनल फाइनेंस अगर मैं बात करूं हमें नहीं आता है, अदर देन नहीं आता था इससे पहले, हम्म, वही एफडी और ये हम बाकी चीज़ों पे इतना पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात भी नहीं होती थी, हम्म। और शायद हमारे पॉकेट में उतने बचते भी नहीं थे कि हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करें। स्मार्ट तरीका हमें नहीं पता था। सो हाउ डिड यू फाइंड द निश? आप लोगों ने ये निश जो ढूंढा ये कैसे, और अभी क्या कितना क्राउडेड है ये प्लेस? सी यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे तो फाइनेंस का बहुत नॉलेज है या बिजनेस का बहुत नॉलेज है तो ये हम सिखाते हैं मतलब ऑडियंस को। हम्म। इट वाज ऑल अबाउट कि मैं जो मेरी लाइफ में हर दिन सीख रहा हूँ, या जो मैं हम्म। मेरी लाइफ में हर दिन जैसे पैसे बचा रहा हूँ, जैसे जो चीज़ कर रहा हूँ, वो थोड़े बहुत लोगों तक पहुंच जाए, बस इतना ही मेरा मोटिव था। देन आई स्टार्टेड, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे होम लोन या होम से यस। रिलेटेड, यस। लोन से रिलेटेड, आरबीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड। सो दिस इज नॉट समथिंग आई रिसर्च ऑन अ डेली बेसिस, बट दिस इज समथिंग मैंने जब मेरा पहला घर लिया तो मैंने बहुत सारी चीजें, आई गो इन टू डीप डाइव टू थिंग्स, कि भाई अगर कोई होम लोन के साथ एक अलग एडिटिव इंश्योरेंस बेच रहा है तो वो क्यों बेच रहा है, कि उसकी रिक्वायरमेंट है हम्म। हम्म। और उसके वो बंदा इतने पैसे ले रहा है, क्योंकि एजेंट्स का काम होता है बेचना। बट यार बीइंग ऑडियंस, अगर आप नहीं समझोगे कि यार आपको ये एडिटिव इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, इससे बेटर आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लो। हम्म। तो वो सारी चीजें ना मैंने रियल लाइफ में थोड़ा एक्सपीरियंस की है, सीखी है, और उसके बाद मैंने वही और नॉलेज और वैल्यू
कोशिश की है कि मैं मेरी ऑडियंस को भी दे दूं विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। और मेरी तो स्टोरी पूरी लोगों के सामने, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि मतलब मैं क्या करता हूँ, कंपनी क्या करती है, मैंने मेरा जब पहला घर लिया, मेरा बिजनेस क्या है, कार कब ली, सब कुछ, सब सब सारी चीज़ें पता है। मतलब एक वो ऑडियंस से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बने हुए हैं। आज भी जब लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार मैं जब आपके 800 फॉलोअर थे मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ आपको। तो वो देख के अच्छा लगता है कि यार स्टिल कोई है और वैसा है। या बाकी आपका एक और क्वेश्चन था इसके बाद भी, क्या पूछा था आपने? मैं पूछ रहा था ये जो मतलब आप मतलब ये जो स्पेस है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स जिसे हम कहते हैं, अब ये कितना कंजस्टेड है एंड कितना स्कोप है इसमें भी? डू यू स्टिल सी देयर इज अ स्कोप? सी यार, देर इज ऑलवेज अ स्कोप। मतलब ऐसा नहीं है कि आज शाहरुख खान बन चुके हैं तो आप उनसे ऊपर नहीं पहुंच सकते। आप डेफिनेटली पहुंच सकते हैं यार। अ, अगर आप नोटिस करो तो मुकेश अंबानी और अंबानी फैमिली, उनकी उन्होंने बहुत एक जनरेशन्स में अपनी वेल्थ बनाई है। बट टेस्ला के इलॉन मस्क, वो अभी अभी आए, वो उनसे भी 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऊपर है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। आप छोटा एग्जाम्पल ले लो, आपने देखा होगा मैं 5 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। कुछ लोग आते हैं मार्केट में, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो वो आते हैं और उनके 6 महीने में वो 1.5 2 2 मिलियन फॉलोइंग गेन कर लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि स्टोरी टेलिंग, व्हाट नॉलेज यू शेयर, उस बेसिस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे हम आज कोई एक वेब सीरीज या कोई ओटीटी देखते हैं, तो एक नया कैरेक्टर आता है और वो हमको इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि हम पुराने कैरेक्टर्स को भी भूल जाते हैं कभी, फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ इंस्टेंस। शाहरुख सलमान तो है, अभी भी है, नो डाउट। अगर आदित्य रॉय आ गया या कोई और नया आ गया तो वो हमें उस टाइम अच्छा लगता है और वो ज्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन कर लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, कि आप अपना कंटेंट कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, कि उनको इतना अच्छा समझ आ रहा है कि दे लव टू फॉलो यू। वो वाला सीन है बस। मुझे बहुत लोग ये चीज़ मेरे पास सवाल कई बार ही आते हैं कि आपका एक मतलब अच्छा सेटल्ड गुड वेल पेइंग जॉब है, सो व्हाई डू यू वांट टू गिव योर एनर्जी, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि वेस्ट योर एनर्जी ऑन कंटेंट क्रिएशन, आप क्यों कर रहे हो? आई मीन अभी आपके उतने व्यूज़ भी नहीं हो रहे, व्हाई डू यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन दोज थिंग्स? सो मेरा सवाल रहता है कि मेरा जवाब रहता है कि व्यूज़ आगे जाके होंगे, क्योंकि पॉडकास्टिंग का भी जो लैंडस्केप है काफ़ी अभी सच मतलब सैचुरेटेड, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी हो गया, बहुत लोग हैं वहाँ पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई है। बट हैविंग सेड दैट, जो लोग लंबे टाइम तक रहेंगे एंड लॉन्ग फॉर्म इज़ द, आई मीन लॉन्ग फॉर्म ही आगे चलने वाले है, शॉर्ट फॉर्म बहुत जल्दी ही उस पर ठंडक आएगी, लॉन्ग फॉर्म इज़ द वे टू गो। मेरा ये उस पर जवाब रहता है कि भाई एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन तो मिलती है मुझे, कि अदर देन दैट यूजुअल 9 to 5 जो हम कहते हैं, आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, सही राइट, करते हैं। एंड समथिंग प्रोडक्टिव टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड आई एम क्रिएटिंग समथिंग जो कभी हटेगा नहीं, वो इंटरनेट पे रहेगा। करेक्ट। जो आप सोच रहे हो वैसा हर कोई नहीं सोचता। आज जो लोग आते हैं, जो आप पूछ रहे हो ना कितना ओवर क्राउडेड है क्या है, आज जो लोग आ रहे हैं वो पैसा देख के आ रहे हैं। हम्म हम्म जब हमने स्टार्ट किया, या आप से जो मुझे डिस्कशन करके लगा, यू आर नॉट लुकिंग ओनली आफ्टर मनी, कि यार मैं ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, मेरी लेविश लाइफ हो जाएगी। सी, मनी इज द बाय प्रोडक्ट। वी आर काइंड ऑफ अ आर्टिस्ट, अ गुड स्टोरी टेलर्स, वी आर अ आर्टिस्ट। तो आज जो लोग कूद रहे हैं वो पैसे को देख के कूद रहे हैं हम्म इस चीज में, और वो जल्दी इस गेम से आउट भी हो जाएंगे। अभी मैंने कुछ एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि देर आर मोर देन 8 मिलियन की 80 मिलियन से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही जो लोग हैं, 2 लाख जो कंटेंट क्रिएटर्स है, सिर्फ वही पैसा बना पाते हैं। हम्म बाकी जो दूसरे लोग हैं, या तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं, कौन पैसे के लिए आते हैं, उनको ब्रांड्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, या दे आर लुकिंग आफ्टर समथिंग एल्स। तो यार, लोग आजकल पैसा देख के आ रहे हैं और फिर उनको ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, क्योंकि आपको भी पता है यार, एक प्रोडक्शन करना कितना बड़ा पैसे का वो बहुत बड़ा। है ना। आज आप एक पॉडकास्ट करते हैं हम, तो आपको क्या लगता है, जब आप एक वन ऑन वन पॉडकास्ट करते हो तो आपको एक पूरा स्टूडियो लगता है,
50-50 हज़ार के एक माइक आता है, स्टैंड आते हैं, लाइट्स आते हैं। अगर आप रेंटल भी लेते हो तो 20-25 हज़ार रुपये का एक स्टूडियो कोई रेंटल कम नहीं देगा। फिर जब आप एडिटिंग पे जाते हो तो 15-20 हज़ार रुपये एक पॉडकास्ट को एडिट करने में लगता है, ठीक है। 2,000 1,500 तक एक रील निकालने का लगता है। अब आप उस रील को प्रमोट कराओगे तो उसका अलग पैसा लगता है। प्रोडक्शन इज अ वेरी हैवी गेम, इट्स नॉट एट ऑल इजी। एब्सोल्युटली। बट लोगों को वो समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ये कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बट वो ये है कि अगर आपका बहुत ऐसा मन है, आप पैसा देख के नहीं आ रहे हो, तो मेरे को लगता है यार आप बहुत कुछ फोड़ लोगे। एंड देन अगर आप अच्छा कर रहे हो तो देन मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, वो एनी हाउ आपके पास कैसे भी आ ही जाएगा, आपको चेज करना ही नहीं पड़ेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड कि मुझे सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है अच्छा कितने पैसे बना रहे हो तुम महीने के, ज़रूर तुम्हारी सैलरी से बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे तभी तुम कंटिन्यू कर रहे हो। हाउ डू यू गेट द गेस्ट, तुम्हारे पर्सनल कनेक्ट हैं, ये है। नो वन इज द जो रात में 1-1 2-2 बजे तक बैठ के जो एफर्ट्स जाते हैं गेस्ट बुलाने में, करने में। एंड नॉट सेइंग फ्रॉम एनी अदर सेंस, आई मीन लाइक आई वाज इंटरेक्टिंग विथ योर टीम, राइट, इट टुक सम टाइम कि हम आज दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बहुत से लोग इन टर्म्स की वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, वो नहीं करना चाहते एंड दे वांट द रिजल्ट। जैसे नहीं आएगा, आई हैव सीन पॉडकास्ट 10-10 एपिसोड गए हैं, दे हैव स्टॉप्ड, यार नहीं हो रहा है कुछ। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कि एक पॉडकास्ट जो हो 900 एपिसोड जाता है, 100 एपिसोड जाता है। हम लोगों ने याद है डिस्कशन किया था, कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट कैन यस। टेक यू अहेड। और वो वही वाला बात है, कुछ चीज़ें बोरिंग होती है, कुछ चीज़ें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती है। अब आजकल लोगों में एक पेशेंस नाम की चीज़ होती है, वो बची नहीं है। दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, आज कुछ करा कल मेरे को रिजल्ट मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है यार। मतलब आपको भी पता है, अगर आपको वेट लूज करना है तो आप 10 दिन में 5 किलो नहीं लूज कर सकते, कुछ भी कर लो। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। अगर आपको 6 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे वेट लूज करने में, अगर आपको इंजेक्शन और ये आलतू फालतू की चीज़ें खाना है तो फिर तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट फिर देन यू ऑलरेडी नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू डैमेज। राइट। आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर लोगे तो कुछ चीज़ें वहाँ भी आ जाती है। बहुत ज़रूरी सवाल है मेरा, आइडिया मैन से अब बात करते हैं। विजय से बात ख़त्म हो गया, अब हम आइडिया मैन से बात करते हैं। सो आप हमें 5 थोड़ा बिजनेसेस बता सकते हैं जो आज के डेट में कोई स्टार्ट कर सकता है विथ स्मॉल कैपिटल। लेट्स से 1 to 5 लाख रुपीज़ किसी के पास है एंड दे वांट टू स्टार्ट, एक वो अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वेयर 5 बिजनेसेस वेयर दे कैन स्टार्ट ऑफ सी आई विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट कि ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, विथ। बट व्हाट आई विल टेल यू कि फर्स्ट ना, आजकल कैपिटल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको कोई बहुत अच्छा बिजनेस करना है एंड इफ़ यू वांट कि यार वो अच्छा ग्रो करे, तो सबसे पहले यार कोई एक स्किल सीख लो। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले एक स्किल सीखो, उस पर काम करो, और उस स्किल से रिलेटेड आप एक कोई भी चीज़, या तो आप देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीम्स जो खुल जाती है। जैसे मैं जब ऑलमोस्ट 20-22 ईयर्स का था, तब डिजिटल मार्केटिंग वॉज समथिंग जो आ रहा था बहुत। मैंने वो सीखा और उसके बाद ही मैंने उसमें फिर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड एज ट्रेवेनिटीज। ठीक है, वैसे ही आप देखो यार, आज एआई चल रहा है, तो आप पर्टिकुलरली क्लाइंट को क्या दे सकते हो, वो सारी चीज़ें सीख लो। सेकेंड चीज़ होती है ना, हम बिजनेस होता है, लोगों को लगता है वो एक बिजनेस है, बट बिजनेस में ना बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि अगर आप एक को लगता है कि यार 1 से 5 लाख में खोल लूँ तो मैं क्या खोल लूँगा, एक रेस्टोरेंट खोल लूँगा, ये खोल लूँगा, वो खोल लूँगा। बट यार ऑनेस्टली बताऊँ, दिस इज नॉट समथिंग। मेरे को लगता है कि एक इंसान को इतना एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको संडेज को भी काम करना पड़ रहा है, ये भी काम करना पड़ रहा है। आप देखो आपका इंटरेस्ट क्या है सबसे पहले। जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन की बात की थी ना, कि मेरा फाइनेंस और बिजनेस में इंटरेस्ट है, मेरी वो स्किल है, मेरे को मज़ा आता है काम करने में, तो मैं उसको करूँगा तो मैं बड़ा बना लूँगा। आजकल लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कूद रहे हैं कि मैं 2 लाख में क्या स्टार्ट करूँ जिससे 50 लाख बन गया। तीसरी एक बड़ी चीज़ है कि आप मार्केट की क्या बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपको लग रहा है यार ये वाले पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर कोई एक ऐसी चीज़ है
जो अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया मुझे देखिए, तो आप उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लोगे, ठीक है। और फोर्थ एक और चीज बताता हूँ, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें भी नहीं करना, मतलब इतनी चीजों में भी नहीं पड़ना है, तो बेस्ट है आप जो दूसरी कंट्रीज में बिजनेसेस चल रहे हैं ना, आप देखो वहां पे क्या चल रहा है, बिकॉज देयर आर कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, हांगकांग, दीज कंट्रीज आर मच मोर अहेड फ्रॉम इंडिया। यस। जैसे अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था यार, हम लोग अभी तक पेटीएम, फोन पे और गूगल पे लगे हैं, वी आर वेरी प्राउड कि हमारा यूपीआई पेरिस फ्रांस में चल रहा है, चाइना में कुछ और चल रहा है, पाम स्कैनिंग से पे हो रहा है वहाँ पे, आपको अपने मोबाइल की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं अभी। मेरा फ्रेंड जापान गया तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज भेजी, मैंने बोला व्हाट इज दिस यार, उसने रील भेजी मुझे, यू कैन हायर अ गर्लफ्रेंड फॉर अ डे, शी विल, मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी चल रही हैं। हाँ। तो वो आपको, शी विल गाइड यू, टेक यू होल जापान आपको घुमाएंगे, मतलब गर्ल कैन हेल्प यू एक्सप्लोर जापान एक दिन के लिए, वैसा कुछ। तो यार देर आर मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो। तो एक स्किल, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक आप देखो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, और फोर्थ चीज है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बाकी जो कंट्रीज में चल रहा है वहां से बिजनेसेस उठाओ। और हमने भी बेसिकली इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आज भी वही कॉपीज है। ओला इज अ कॉपी ऑफ उबर, या या फ्लिपकार्ट इज कॉपी ऑफ Amazon, और यस। भी आप 10 से ज्यादा स्टार्टअप्स में आपको नाम बता दूंगा तो वो सारे कॉपीज ही हैं। तो ये भी आप एक बड़ी चीज है जो कर सकते हो। एक एक सवाल, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपसे पॉडकास्ट जब हम कर रहे थे उसी टाइम, मतलब पॉडकास्ट के ड्यूरिंग ही हमने मैंने आपसे पूछा था कि इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जब आपसे बात कर रहा था कि कितना स्कोप है, आपने बताया स्कोप हमेशा रहता है हर चीज़ में। इसके रिगार्डिंग ना एक मतलब कई बारी आप किसी से बात करो कि यार ये कुछ ये वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पीपल सबसे पहला रहेगा यार ये तो बहुत लोग कर रहे हैं। उसमें क्या आपको लगता है कि यार बहुत लोग कर रहे होंगे, बट देर इज, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा मार्केट है, देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप, बहुत लोग हैं जो फिर से वो बिजनेस यूज करेंगे आपका। बिल्कुल यार, और पता है बहुत बहुत बड़ी चीज ये भी होती है कि व्हाट एडिशनल यू आर प्रोवाइडिंग टू द मार्केट। फॉर एन एग्जांपल, आपको अभी मैं बहुत, मतलब मैं बहुत एक्सप्लोर करता रहता हूँ बिजनेसेस, ये वो बहुत, मतलब मेरा बेसिकली एक पीओवी हर किसी पे दिखता रहता है। मेरा पीओवी वो रहता है कि यार ये क्या कर रहा है इसमें, अलग ये क्या कर रहा है। तो एक अमूल की पास में शॉप है, छोटा सा एक आउटलेट है, आज के लिए नहीं, पनीर और दही और ये लोग तो हाँ हाँ। वो भी अलग से किया है। तो आपको भी पता है गेहूं तो हम पिछले 60 70 100 साल से खा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको भी ये भी पता होगा कि आज जो क्वालिटी मिल रही है गेहूं में और ये सब मिल रही है, तो उस, बस वो ऑर्गेनिक के नाम से बेच रहा है। राइट। तो वो उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो भी बनाई थी जो बहुत ही ज्यादा वायरल अभी गई, कि दूध दही छाछ तो हर कोई बेच रहा था, है ना, अमूल्य, और प्रोटीन की कमी हमारे इंडिया में है ही, हमको नहीं हाँ। पता हम हमारी थाली में कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने फैट्स और क्या खा रहे हैं, प्रोटीन तो हम या खा ही नहीं रहे। तो अमूल ने उसी में ही फिर प्रोटीन डाल दिया, तो उसने कुछ न्यू कर लिया। तो यस। आप भी ये देखो कि यार सबसे इजी वो चीज होती है जो ऑलरेडी चल रही होती है, उसको बेचना आसान होता है। जैसे मैं अगेन शायद किसी पॉडकास्ट में भी बताया कि आज अगर आप को सबसे आसान धंधा करना है तो आप कुछ नहीं, गेहूं और चावल बेचना चालू कर दो, रिसेशन में भी चलेगा, बंद भी नहीं होगा, ये सब यही बताया था। बट आप उसमें देखो कि आप एडिशनली क्या दे सकते हो, ट्विक क्या कर सकते हो आप? क्विक क्या कर सकते हो। जैसे ब्लिंकिट ने 10 मिनट में पहुंचा दिया गेहूं चावल, तो वो एक एडिशनल एक चीज हो गई, किसी ने ऑर्गेनिक कर दिया तो वो एक एडिशनल चीज हो गई। कोई अ, हो सकता है यार कुछ अलग से फ्लेवर्स डाल रहा है किसी चीज में, तो वो उसका एक ट्विस्ट है। बस यही है, वो इजीली बिक सकती है चीजें पर। ओके। आपने बोला कि मतलब यू विल नॉट लाइक टू सजेस्ट कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, बट देन यू अगेन सेट कि बाहर जो बिजनेसेस चल रहे हैं आप उनको कॉपी करके यहाँ कॉपी पे कर कर सकते सकते हो, हो। डेफिनेटली वो ये चलते हैं हाँ, यार। इसी इसी लाइन पे मैंने एक अभी कुछ दिन पहले आई थिंक वो जिप इलेक्ट्रिक वाले जो है ना आकाश, उनका ही मैंने एक देखा था वीडियो। ही सेड समथिंग कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। आई थिंक इफ एनीवन वांट्स टू यूज दैट आइडिया दे कैन। सो व्हाट दे वर डूइंग, आई थिंक इन जापान या ताइवान में कहीं तो कर रहे थे, व्हाट दे डिड,
छोटा सा बिजनेस, उन्होंने एक कार्ट इन अ मॉल और समवेयर जहाँ पे फुटफॉल हो, एक छोटा सा फ्रिज है, उसमें जो कैंस आते हैं ना 750 ml, या जो कैंस जो आते हैं सील्ड, सो दे आर टेकिंग स्लाइस्ड फ्रूट्स, फ्रेश स्लाइस्ड फ्रूट्स, उसमें फ्रूट्स डला हुआ है, किसी में कोकोनट वाटर के साथ इन्फ्यूज्ड है, किसी में ग्रीन टी के साथ इन्फ्यूज्ड है, किसी में कोई स्पार्कलिंग वाटर के साथ इन्फ्यूज्ड है, एंड दे आर सेलिंग दैट, और बिक रहे हैं वो। थाईलैंड में आई रिसेंटली ट्रैवल टू थाईलैंड, और सेम चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, वो एक जो कैन हम्म। टाइप का है, उसमें वो फ्रूट्स और प्लस वो इन्फ्यूज करके भेज, वहाँ पे भी वो चल रहा था, बट लोकल शॉप्स वर सेलिंग। तो ये अगेन वही है कि मतलब कहाँ कोई चीज़ कैसे इंस्पायर करेगी, आप ये चालू करो। और पता है, मैंने तो मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आप बहुत हम्म। सारी चीज़ें बाहर जाके देखते हो या कि यार क्या या चल रहा है मार्केट में। क्योंकि हमारे जब हम आसपास एक ही जगह होते तो हम उतना नोटिस नहीं कर पाते कि क्या करें कैसा करें। और फिर क्या होता है कि आधे से ज़्यादा लोग को वो कुछ समझ नहीं आता, फिर वो करते हैं कि एक शॉर्टकट अपनाते हैं कि यार इसका धंधा चल रहा है तो मैं ये फ्रेंचाइजी ले लूँ, वो फ्रेंचाइजी ले लूँ। हम्म। बट लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार फ्रेंचाइजी ऑल्सो कि यार आपको पुश करना पड़ेगा, आपको भी उसमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उनको लगता है कि यार मेरे को ज़्यादा हैसल बसल ना करना पड़े, हम्म। पैसा लगाऊं काम हो जाए। लोग इसलिए उसमें भी पैसे डुबा देते हैं। तो यार अल्टीमेटली ऐसा है कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए भी होंगे और अगर आप हम्म। मैकडोनल्ड्स की भी फ्रेंचाइजी ले लोगे, कंपनी ओन्ड और सेल्फ ऑपरेटेड, तो भी आप उसको दबा दोगे। बट अगर आपके पास कम पैसे भी हैं तो भी आप मैकडोनल्ड्स जैसा एक बिजनेस बना लोगे और उसको फिर स्केल कर लोगे। तो सब कुछ आपकी स्किल पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आई थिंक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो बहुत से लोगों को रोक रहा है, एक तो पहला ये तो सब कर रहे हैं, मैं क्यों करूं। दूसरा, कुछ भी अगर वो सोच रहे हैं, वो पूछते हैं किससे, अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्त से या अपने परिवार से पूछते हैं कि ये ठीक रहेगा। अब होता क्या है कि वो जो एक कम्युनिटी है, मतलब आपके दोस्त हो गए, आपके फैमिली होगी, दे ऑलमोस्ट आप सब एक जैसा कहीं ना कहीं सोच रहे हो। अगर आप, मैं एक मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास घर की बात कर रहा हूँ, आप हर तरफ से एक सेफ्टी के हिसाब से सोच रहे हो, यार ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप उस हर्ड के बाहर आप जाके किसी से नहीं पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग विद इन दैट हर्ड। बहुत होता है। पता है यहाँ पे ना दो चीज़ें करनी चाहिए हमेशा। पहली चीज़, कभी भी आपको किसी से ये नहीं पूछना चाहिए कि यार मैं ये बिजनेस चालू करने की सोच रहा हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वो हम्म। बंदा अपना एक अलग पीओवी देगा। इंस्टीड आपको एक राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं जिस हम्म। एरिया में हूँ यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, बट कोई अच्छी चाय नहीं दे रहा, तो आप हम्म। लोगों से ही पूछो कि यार नानाखेड़ा के आसपास कोई अच्छी चाय मिलेगी क्या, बट मेरे को फुस फुस वाली चाय नहीं पीनी है। तो आधे लोग आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को मिलेगा ही नहीं, बोले हाँ यार इधर तो चाय की दुकान है ही नहीं यार अच्छी। और फिर जब आप, एक होता है ना ऑडियंस से पोल लेना, हम्म। हम्म। जब आप ज्यादा लोगों से सही क्वेश्चन पूछोगे कि क्या क्या ये रियली एक प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ, हम्म। चाय बहुत एक छोटी चीज है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज आप ठेला लगा सकते हो, 20 रुपए से लोग 50 लाख की फ्रेंचाइज भी लेते हैं। बट आप सही क्वेश्चन करो ना, तो आप सही चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे मेक माई पेमेंट स्टार्ट करने से पहले भी मैंने कम से कम 50 बार मेरी ऑडियंस से पोल्स लिए थे हम्म। कि क्या आपकी कितनी मार्केट में उधारी पेंडिंग है, क्या आप अपना सारा टाइम काम से हटा के उधारी रिकवर करने में लगे हुए हम्म। रहते हो। तो हम्म। जब मैंने पोल्स देखे ना रौनक, आई गॉट टू नो कि यार कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों के पैसे ही नहीं आ रहे। और फिर मैंने ये भी पोल में डाला कि यार एक पैसा उधारी रिकवर करने के लिए आपको कितनी बार कॉल करना पड़ता है। तो मतलब आप समझो हम्म। डिटेलिंग ऑफ द प्रॉब्लम कि आप क्या राइट क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब इसके बाद ना जब आपको समझ में आ जाता है ना कि यार नहीं यार प्रॉब्लम तो आपने पकड़ ली, अब दूसरी पता है गलती क्या करते हैं लोग, लोगों के पास ना रिस्क टेकिंग वो नहीं है कि यार मैं आज अपना पैसा लगा लूं और कि वो बंद तो नहीं हो जाएगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मैं इतना पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। वो पहले ही बहुत डर जाते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैंने मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज सीखी है। भले ही मैं बहुत लो बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरे मेरे फादर कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, मैंने खुद से बहुत सारी चीजें बनाई, बट फिर भी यार मैं पैसा लगा देता हूँ स्टार्टअप। सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, पैसा डूब जाएगा बट कुछ सिखा के तो जाएगा।
और जब आप कोई नेक्स्ट बिजनेस करोगे तो वो लर्निंग्स भी तो आपको काम आएगी। तो आप अगर आपकी लाइफ में किसी भी मोड़ पे हो, नो मैटर आप 18 में हो या 80s में हो, आपको ना लाइफ में इन द एंड रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये मैंने सोचा था, अगर मैं ये चालू कर देता तो आज जो ये बंदा कर रहा है ये तो मेरा आइडिया था और उसकी तरह मैं आज इतनी ऊपर होता। हम दूसरे से ही कंपेयर करते ना, अरे यार देखिए तो मेरा आइडिया था यार, अगर आज मैंने ये चालू कर लिया होता तो मैं भी इसकी तरह यहाँ होता। जबकि जो ब्लिंकिट और जेप्टो जैसा आइडिया है वो 2016 में मैंने स्टार्ट भी किया था, बट हमने काम भी किया, हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था मार्केट में, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, ड्यू टू लैक ऑफ टीम, मैं बहुत छोटा भी था उस वक्त, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बट शायद मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा आइडिया था, और आज ब्लिंकिट और ये ऐसी कंपनीज कहाँ है, मतलब क्विक कॉमर्स बहुत आगे बढ़ चुका एग्जैक्टली। देन विजय, आपको ये आप हमें बताइए 5 ज़रूरी चीज़ें, अगर कोई आज के डेट में 2025-26 में अगर कोई बिजनेस एक स्मॉल स्केल बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहता है छोटे कैपिटल के साथ, तो 5 ऐसी चीज़ें जो उसको ध्यान रखनी चाहिए, 5 ऐसी चीज़ें जो उसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। है। पहली चीज हमेशा आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो बिजनेस ऑफ टाइप कर रहे हो वो कैसा बिजनेस है। जो मैं हमेशा देखता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक ट्रेडिशनल बिजनेसेस पे जाते हैं जहाँ हम एक दुकान खोलते हैं, और एक हम ऑनलाइन बिजनेस पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यार ये कितना स्केलेबल है। अपनी लाइफ में कभी भी अपना एक शॉर्ट विजन मत रखो कि यार मैं 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना कमा लूंगा तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। आप थोड़ा और आगे का सोचो और बड़ा सोचो। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आज भले ही कोई बंदा एक चाय बेच रहा है, बट वो बंदा ये तो सोच रहा है कि यार मैं चाय की फ्रेंचाइजीज बांटूंगा और मेरा यस। नाम होगा, मेरी 1,000 से ज्यादा दुकानें होंगी। बर्गर बेचना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 20 रुपए 30 रुपए का बर्गर आता है, बट आज मैकडोनल्ड्स की शायद हजारों लाखों फ्रेंचाइजी। तो आप थोड़ा अपना विजन बड़ा करो यार, मतलब ये सोच के रखो कि आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कितना स्केल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यही अगेन कि जब आप कुछ भी चीज स्टार्ट कर लेते हो तो आप प्रोडक्ट बनाते हो, या आपने फॉर एन एग्जांपल शॉप स्टैब्लिश करी, या आपने कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाया, लोगों का ये पर्सपेक्टिव है रौनक कि हमने प्रोडक्ट में बहुत पैसा खर्चा कर लिया है और अब ग्राहक हमारे पास वापस खुद ही आ जाएगा। और भाई ऐसा नहीं होने वाला है। लोग, मैंने इतने सारे शॉप्स देखे हैं मेरे आसपास, दे स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज, करोड़ ऑफ रुपीज जस्ट कि वो अपना एक शॉप ओपन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनका मार्केटिंग बिल्कुल जीरो होता है। यार वो लोग इवन सोशल मीडिया तक पे पैसा नहीं खर्च करते। एंड दे एंड देन दे टॉक अबाउट कि मेरा रेंट इतना है, मेरा 1 लाख रुपए का रेंट है, मेरा 2 लाख रुपए का रेंट है। कुछ शॉप्स इतने प्रीमियम एरियाज पे आके बंद हो जाती हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आपके पास शेफ भी अच्छा है। मैं बहुत एक बेसिक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि तो ताकि लोग रिलेट कर पाए उससे। तो आपने शेफ भी अच्छा कर लिया, प्रोडक्ट भी अच्छा कर लिया, दुकान भी अच्छी कर ली, बट आपने मार्केटिंग नहीं करी तो आपने कुछ भी नहीं किया। राइट। तो एक सबसे बड़ी चीज है। तीसरी बड़ी चीज है कि आप जब ये सब कर लेते हो तो आप एक टीम बनाना भूल जाते हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि सारा काम आप नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। जब आप टीम बनाओगे, आपकी वो टीम सारा काम करेगी, तब आप ग्रो कर सकते हो। और फोर्थ, जब आप ग्रो करने लगो तो आप खुद को फ्री करो, आप अपना जो विजन है वो बड़ा रखो, आप डे टू डे ऑपरेशन से थोड़ा ऊपर जाओ और बिजनेस को नीचे जाके देखो कि हाँ सब कुछ चल रहा है। अब आप अपना टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स ऐसी किस जगह दो कि आप वो इतना जो आप टाइम इसमें डालते हो उससे 10x निकाल सको। तो ये कुछ 4-5 चीजें जो मेरे को लगता है ध्यान रखनी चाहिए, और बिजनेस हर किसी को करके देखना चाहिए यार, मजा आता है। कुछ बिल्ड चैलेंजेस, करने में मज़ा तो आता है। हाँ, दो चीजें यार इसमें। बेसिकली जब आप जॉब करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाते हो, जो हमने इतनी सारी चीजें बात करी, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये वो। और एक बड़ा, हमको कई बार ये भी लगता है कि दूसरे का देख के कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको रियलिटी चेक भी हो जाएगा। लोगों को लगता है कि यार 9 to 5 ही सही है, ये ऐसा है वैसा है।
तो मेरे को लगता है ये लोगों को करके देखना चाहिए। और यार अगेन वही है कि जब आप जॉब से निकल के बिजनेस में जाओगे, और अगर बाय गॉड अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हो, लक ने साथ दिया, और जब चीज़ें काम करने लगेंगी तो आप बहुत बड़ा अपना पूरे एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हो इससे। आई थिंक वन ऑफ द रॉन्ग रीजंस दैट लोग बिजनेस में घुस रहे हैं, जो टिपिकली जो जॉब के बैकग्राउंड से आते हैं, किसी ना किसी जॉब के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो द रीज़न इज़ कि यार बहुत काम है और बॉस ये बोलता है वो बोलता है, तो उससे बेटर तो मैं जॉब कर लूँ। बट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर वो जॉब में घुसेंगे बेटर तो उससे बिजनेस, 100x। उससे बेटर तो मैं बिजनेस कर लूँ। हाँ, लेकिन और ये भी है ना, ये नहीं सोचते कि 100x मेहनत लगेगी बिजनेस ग्रो करने में। रातों की नींदें छिन जाती है बॉस आपके हाथ में, जब खुद का पैसे लगा होता है ना तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। आपको जॉब में पता है कि 30, 31, 1 तारीख तक मेरे अकाउंट में इतनी पैसे हिट होंगे, वेदर आई एम ऑन छुट्टी फॉर 10 days, वेदर आई एम वर्किंग और नॉट, वट एवर द सिनेरियो इज। जॉब में आपको ये टेंशन है कि अगर आपके अंदर बंदे हैं, आपको उनकी सैलरी भी देनी है 30, 31 तारीख को, आपके अपने भी खर्चे निकालने हैं, आपको वेंडर पेमेंट्स भी करना है। सो बहुत वही क्लासिक क्वेश्चन, 9 to 5 या बिजनेस। यार मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो जॉब करो। हम्म। ठीक है, मैं मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो मैं मिस आउट करता हूँ कि यार काश मैंने थोड़ी जगह और जॉब कर ली होती, तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होता तब मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती। या ठीक है, जब मैं ऑलमोस्ट अपना मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं पढ़ रहा था, तो मैंने डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि यार अगर मैंने जॉब की होती तो मेरे को थोड़ा ना सेल्स के बारे में कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको ट्रेनिंग देता आप जब जॉब करने जाओगे। थोड़ा मार्केटिंग कैसे करते हैं वो बता देता, हम्म। कोई एसओपीज कैसे सेट कर सकते हैं वो बता देता, प्रोडक्ट अच्छा कैसे बनता है, मतलब कुछ भी बता देता। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचो कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी को कुछ नहीं पता, और अगर मैंने उसको 5 या 10 लाख रुपए भी दे दिए, लेट्स से 50 लाख भी दे दिए, 1 करोड़ रुपए भी दे दिए, और मैंने बताया कि भाई ये वाला हम्म। बिजनेस कर, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो आप उसको 1 करोड़ भी दे दोगे, उसको कुछ नहीं पता होगा तो जाके डुबा देगा पैसा वो, क्योंकि उसको आता नहीं है ना। तो राइट। हमेशा सबसे पहले तो यार मैं प्रेफर यही करूंगा, जो मेरी लाइफ में भी मैंने लैग किया है, जिसके कारण मेरे को लगता है कि आज मैं 3 4 साल पीछे चल रहा हूँ। वो ये है कि मैंने जॉब करी होती तो मेरे को लगता है कि ये सारी जो स्किल्स है ना, ये मैं थोड़ा तो कहीं ना कहीं सीख लेता, इंडस्ट्री में कनेक्शन बन जाते हैं। और फिर आप बिजनेस पे आओ तो बिजनेस में तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि क्या मेरा चल एक मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे चाह रहा था पूछना, जो मैंने एक दो लोगों से और पूछा है हु आर इनटू बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि क्या कोई अपने, अगर सपोज देर इज समवन हु इज लाइक फॉर एग्जांपल मैं, आई एम इनटू जॉब, आई एम डूइंग पॉडकास्टिंग राइट नाउ, इफ नाउ टुडे आई वांट टू आल्सो स्टार्ट अ बिजनेस, वुड यू रिकमेंड कि आप अपने जॉब के साथ एक पैरेलल बिजनेस चला सको? यार 100% डेफिनेटली करना चाहिए आपको। फुली फ्लैश तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हो आप, हम्म। हम्म। बट इफ आई टॉक अबाउट एज यू सेड कि आपको कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है, तो हमेशा इस चीज को ऐसे परसीव करना चाहिए कि आपका एक फिक्स जॉब है, आपका 70% फोकस वहां पे होना चाहिए। लोग 9 to 6 करने के बाद उनको लगता है कि उनका फ्री टाइम है, अब तो ये आपका ही टाइम है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आप छोड़ोगे बिजनेस करोगे तो आपको पूरा ही टाइम, 100% ऑफ द टाइम देना या पड़ेगा। आधी रात को भी आपको फोन आ जाएंगे। तो 6 बजे के बाद ना, आपकी जो भी साइड हॉबी है या जो साइड बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, लेट्स से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, उस पर पहले धीरे 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 फोकस करना स्टार्ट करो। स्टार्ट बाय 0, देन 0.1, जीरो या पॉइंट टू देन 1 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करो। और जब आपको लगे कि आप जॉब और बिजनेस दोनों में पैरेलली इक्वल कमा रहे हो, तब भी आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिजनेस अभी भी अनसर्टेन ही है। राइट। जब आप अपने बिजनेस में एटलीस्ट 4x, 4 गुना ज्यादा कमा रहे हो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब से, देन इज द राइट डे कि आप अपना जॉब छोड़ दो और फुली फोकस करो बिजनेस पे। वेदर इट कैन बी एनीथिंग, एज यू सेड कंटेंट क्रिएशन, हम्म। शायद कोई भी हो सकता है। तो वो करना चाहिए, और पैरेलली धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए लोगों को। ओके। थोड़ा फाइनेंस की बातें करें। आप
काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आप रिसर्च करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस, ओन रिसर्चेस एंड ऑल दैट। अभी अगर इंडिया में कोई सैलरीड मिलेनियल हो गए, जेनजी हो गए, उनको 5 ऐसे ऑप्शंस या 7 ऐसे ऑप्शंस जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे करना चाहिए, नॉट कर सकते हैं, जहाँ पे करना चाहिए। देखो, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट ना, ये यार बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हम्म। ठीक है। और मैं ऐसा समझता हूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस, कि हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाहिए जहाँ आपको समझ हो, ठीक है। डोंट डोंट इन्वेस्ट इन एनीथिंग जिसकी आपको नॉलेज नहीं हो, एब्सोल्युटली। है ना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि आप इधर किसी और पे डिपेंडेंट होगे हम्म। हम्म। और आप अपना पैसा डुबा दोगे, आप ये सोचने की चक्कर में कि यार मैं इससे 2-4 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। सो आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल, बहुत या। रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके। मेरे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में। ओके। वाई रियल एस्टेट? क्योंकि मेरे को इसकी थोड़ी समझ है। सेकंड, मेरा बिजनेस इससे चल रहा है। हम्म। तो वॉट एवर आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, मैं उसका लेवरेज लेके उसके रिटर्न्स बनाता हूँ, पर मंथ भी रिटर्न्स बनाता हूँ, और जब मैं उसको सेल करता हूँ उसका भी रिटर्न बनाता हूँ, ओके। ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि मेरी एक होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट चेन है, साथ में हमारे कुछ होम स्टेज भी हैं, विच आर होम एस्केप के नाम से एक चेन है, ओके। जिसमें सेम ही काइंड ऑफ है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस आता है। सो वेन एवर आई बाय अ रियल स्टेट, तो उसका जो EMI जाता है, उससे जो एयरबीएनबी से रेंटल्स आते हैं, वो EMI फिल आउट हो जाते हैं, एंड व्हेन यू सेल दैट रियल स्टेट यू अर्न हम्म। मनी। और जब आप उससे पैरेलली एयरबीएनबी से भी पैसा कमा लेते हो, तो दिस इज ओके। समथिंग जो मुझे समझ आता है। तो राइट। मुझे पता है कि यार आई एम नॉट 100%, बट आई एम 1000% श्योर ऑन दिस कि यार ये पैसा बनेगा ही बनेगा, कि डूबेगा नहीं। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। हम्म। अब आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग कितना बड़ा कुआ है। बहुत बड़ा, बहुत तो कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ, कॉम्प्लेक्स भी है उसको समझना। कंपनीज के अंदर कई बार मैंने जब बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया, तो मुझे पता चला कि कंपनीज के अंदर कुछ और चल रहा होता है और कंपनीज के स्टॉक्स में कुछ और ही पिक्चर चल रही होती है। हम्म। तो अगर आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, आप ग्राफ्स को नहीं समझ पा रहे हो, आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट मत करो। फिर तो बेटर है कि यार एक FD डाल के छोड़ दो, या फिर एक SIP चालू कर लो अपनी, हम्म। हम्म। या फिर एक बल्क SIP डाल दो, कुछ भी ऐसा कर लो, मतलब बट वैसा करो। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब लेट अलोन कि लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बट पर्सनली वेयर डू यू इन्वेस्ट? पहला आपने बोला रियल एस्टेट, आई इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। एंड एनी अदर थिंग दैट यू इन्वेस्ट इन? या थोड़ा बहुत, जस्ट टू डाइवर्सिफाई, हम्म। मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, ओके। ठीक है। थोड़ा बहुत, नॉट सो मच, बिकॉज आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट स्टॉक्स एंड ऑल, बट आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु हेल्प्स मी इन्वेस्टिंग हम्म। स्टॉक मार्केट। तो मैं उसका लेवरेज लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ओके। ही इज अ जीनियस, तो वो कहीं ना कहीं पैसा हाँ। नहीं डुबाएगा इधर। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ऐसे बंदे की हेल्प लो कि जो उस चीज़ में मास्टर हो, राइट। वो वहाँ पे। सम ऑफ माई पार्ट इज इन इमरजेंसी फंड एज वेल, ताकि वो एकदम सेफ रहे, काइंड ऑफ FD टाइप ऑफ। ओके। एंड ओके। गोल्ड इज ऑल्सो समथिंग आई इन्वेस्ट इन। ओके। So real estate number one, mutual funds, stocks, emergency funds, which is your FDs and all that, and your gold, या right? एंड If I have म्यूचुअल to फंड्स ask में you, म्यूचुअल फंड्स में बोथ द थिंग्स, okay, एक SIP भी चल रही है, एंड हाँ हाँ बल्क हाँ, में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो। so if I have to ask you कि अगर हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे सके कि what percentage आप रियल एस्टेट में करते हैं, what is Almost into 40 to 50% is in real estate, and the rest okay, 50% is breakdown, almost 10, 12, 5, 7 10-12%, kind हाँ, of percent. okay, वही है कि understood. जिस जो चीज आपको समझ में आती है उस चीज में आप सबसे ज्यादा हम्म। इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है आप वहां से ज्यादा रिटर्न्स बना लोगे, आपको किसी के ऊपर वो नहीं रहना पड़ेगा, डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हम्म। Is gold
a good option to invest as of now इंडिया में? यस यार, डेफिनेटली वॉर जैसी कंडीशंस आ रही, गोल्ड तो सबसे अच्छा है। ओके। अगर आप एंड देखो ईरान और इसराइल में वॉर चल रहा है, रिसेंटली हमारे इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा है, रिसेशन जैसी जैसी भी जो भी कंडीशंस आती है, सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट से गोल्ड में ही बाय करते हैं। गोल्ड ईटीएफ, ओके। वेदर दे बाय गोल्ड ईटीएफ्स में और इन सब में, मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आई एम या। टॉकिंग अबाउट गोल्ड ईटीएफ्स। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होता है। यस। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है गोल्ड से रिलेटेड लोगों को, मतलब जस्ट टू हेल्प देम एजुकेट कि वो हाँ। अपना एक वो फीलिंग लेने के लिए वो एक गोल्ड परचेज कर लेते हैं, पीस ऑफ गोल्ड, जहाँ पे फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, उनको पता नहीं होता कि वो कितना पैसा तो सिर्फ और सिर्फ एट द सेम टाइम वो वही लॉस ले रहे हैं। सारी हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया वो ढंग से। बेटर टू बाय गोल्ड ईटीएफ्स, ये सब अच्छे थोड़ा हैं। हमें गोल्ड ETF के बारे में थोड़ा सा और अगर बता सकें इन ब्रीफ। सो बेसिकली इट्स सिमिलर लाइक, जैसे आप स्टॉक मार्केट में किसी हम्म। ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइक अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल इन्वेस्ट, जो भी है, इन सब पे जाके सीधे गोल्ड ईटीएफ्स बाय कर सकते हो। तो एक बहुत सिंपल ही तरीका रहता है। बहुत सारे यहाँ तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हो, इंडिया में हमारे गोल्ड बार्स का बहुत ट्रेंड है। ओके। जहाँ पे एक बहुत बड़ा बार आता है, उसमें आप हल्का सा कट करके आपको ज्वेलर्स दे देते हैं, उसमें सिर्फ हम्म। जीएसटी ही लगता है 3%, उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है ज़्यादा। ओके। हाँ, ओके। तो आपका अच्छा सेव हो सकता है। और क्या होता है कि जब आप उसको सेल भी करोगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आपको फॉर एन एग्जांपल इन फ्यूचर कुछ उससे बनवाना है तो वो भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मतलब गोल्ड में अगर आप कर रहे हो, तो मैं आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा आर गोल्ड कॉइन्स गुड हूँ। गोल्ड इन्वेस्टमेंट? कॉइन्स आर नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि उनमें भी 7% तो मेकिंग चार्ज ही लग जाता है। ओके। हाँ, ज्वेलरी में सो 12 लगता है यूजुअली, 10-12 हाँ के आसपास हाँ लगता हाँ है, हाँ। प्लस 3% जीएसटी वो है। ओके। यस यस। सो यू आर सेइंग आइदर गोल्ड ETFs और गोल्ड बार्स, सो हाँ, दैट्स द पास सेफेस्ट, में करवा लो। वो बेस्ट ऑप्शन और है। यहाँ पे एक चीज़ और बचती है, मतलब यूजुअली मैं वीडियोस में नहीं बोलता हूँ, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जीएसटी तो देना पड़ता ही है जब आप बड़े ब्रांड्स लेते हो, बट जब आपका लोकल शॉपकीपर होता है तो वहाँ पे आप गोल्ड बार्स पे अनादर 3% भी बचा लेते हो। तो वॉट एवर द ओके। प्राइस जो आज लोकल मार्केट में है, वो आप उसमें हाँ हाँ। गोल्ड बार आपने कटवा लिया, यू कीप इट विद बड़े ब्रांड, सो दैट इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड विद यू, एंड व्हेनेवर यू सेल तो आपको उस प्राइस पे मिल जाता है। जो भी करंट प्राइस उस टाइम रहेगा। अगर आपने 50,000 का खरीदा होगा, वो 10 ग्राम अगर 1 लाख में पहुंच गया, तो फिर आपका कोई जीएसटी डिडक्शन नहीं हुआ, आपका कोई मेकिंग चार्जेस डिडक्शन नहीं हुआ, कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ। ओके। मैं आपसे आज बहुत ज़्यादा जो मतलब जनरल जो पाथ है इन्वेस्टमेंट के उस पर मैं नहीं पूछूंगा। पर्टिकुलरली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं काफ़ी पढ़ता हूँ क्रिप्टो के बारे में। एंड जहाँ तक मुझे पता है, यू आर ऑल्सो क्रिप्टो इंथुजियास्ट। आई एम नॉट सेइंग और मैं इन्वेस्टर। बहुत ज़्यादा नहीं करता यार, मैं सच में क्रिप्टो में नहीं करता। मैंने सिर्फ एक दो वीडियोस बनाई है, वो भी मुझे समझ नहीं आया क्रिप्टो के बारे में, तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। क्योंकि फर्स्ट चीज़ वेरी वॉलेटाइल, सेकंड चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसका यूज़ कैसे होगा। मतलब अगर आप देखो आज क्रिप्टो यूज़ हो रहा है तो रियल मार्केट में नहीं हो रहा है। जैसे हम पे गूगल पे, पेटीएम करते हैं आज, फॉर एन एग्जांपल अगर आप मुझे आपको पैसे भी देने हैं इफ इन केस कोई इमरजेंसी में, तो आप गोल्ड बार्स जाके दे सकता हूँ, मेरे म्यूचुअल फंड्स रख सकता हूँ। मेरे को लोन लेना हो तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी मिल जाता है। मतलब आपको अपने म्यूचुअल फंड नहीं बेचने, तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी मिल जाएगा। बट यार क्रिप्टो का मुझे समझ में नहीं आता। क्रिप्टो चलता है पूरा ब्लैक मार्केट में। मतलब जो उनका डार्क वेब और ये सब होती है, जहाँ पे इनकी लेन देन होती है कि यार यहाँ से 100 करोड़ 50 करोड़ पहुँचा दिए, तो वो उसमें यूज़ हो रहा है। तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। मतलब मेरे को कोई जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है। और आज अगर मेरे पास, मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, तो कभी बिटकॉइन जा रहा है इस पे, कभी कोई जा रहा है एकदम टॉप पे पहुंच जा रहा है, फिर मुझे बीच में पता चला कि यार सेम जो कॉइन्स है ना, ये आप खुद भी बना सकते हो। यू कैन माइन द कॉइन्स, हाँ। नो, नॉट माइन, यू कैन क्रिएट योर ओन बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज, हाँ। हाँ, आप बना भी सकते हो, अपने अपना आप खुद क्रिएट ही कर बना सकते हो। सकते हो। सो दैट वाज द मोमेंट आई थॉट कि यार मुझे नहीं डालना चाहिए पैसा, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट,
6-8 महीने पहले, या फिर लेस देन दैट प्रोबेबली, या 6-8 महीने का ही टाइम पीरियड रहा होगा, ट्रम्प का एक कॉइन आया था, क्रिप्टो करेंसी, एंड दैट शूटेड। जिन्होंने उस टाइम लगाया उन्होंने काफ़ी पैसे ही बनाए उस टाइम पे, फिर वो ढप से गिर गया नीचे। सेम सो एज, दैट्स हाउ वोलेटाइल। और सिर्फ ट्रम्प नहीं, उनके वाइफ के नाम से, मेलानी के नाम से भी आया था। हाँ, डॉज कॉइन भी आया था। यस। वो एक स्टेटमेंट दिया था एलॉन मस्क ने डॉज के, वो या शूट हुआ 53 पे गया, थोड़े टाइम के बाद फिर 2 रुपये पे आ गया, 1 रुपये पे आ गया। तो ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती मैं नहीं करता, और जहाँ मुझे देखा कि यार ये तो चीज़ कोई भी कर सकता है, मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी ही बना सकता है, तो फिर मैंने उसमें मतलब बैक माई हैंड्स, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। मेरा उसमें सिर्फ एक सवाल रहेगा। नाउ इफ यू लुक एट, ट्रम्प गवर्नमेंट सेड कि हम बिटकॉइन का पूरा एक रिजर्व बनाएंगे, राइट, विल इन्वेस्ट हैवीली इन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टोज, जो मेजर क्रिप्टोज हैं, एंड अगेंस्ट दैट इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेस आपको ही पता है किस हिसाब से हाई किए गए 30% के आसपास पहुँच गया। हैं। सो हाउ डू यू परसीव दैट, उस पर क्या बोलेंगे? बहुत सारी चीज़ें ना हमारे इंडिया में यूएस के यू नो वो भी ऑपरेट करता है कहीं ना कहीं, और रेगुलेट भी करता है। बट यार देखो, हर एक कंट्री का ना अपना एक पीओवी है चीज़ों को लेके। एंड मैंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तो मतलब इन डेप्थ कोई रिसर्च से पढ़ा नहीं है, कुछ वो नहीं किया, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट एंड आई डोंट वांट टू आंसर दिस नो वरीज, एक्चुअली। नो वरीज। आप क्योंकि एक आप मल्टीपल बिजनेस आप करते हैं, राइट, एंड यू इंडिया में अभी एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो वेव चला हुआ है काफ़ी कुछ सालों से, एंड वी सी इट ग्रोइंग, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंट्री। हैविंग सेड दैट, क्या आपको लगता है कि जो इंडियन पॉलिसीज़ हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं बिजनेस को लेके, या फिर जिस तरह से यहाँ पे काम होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम योर कंपनी गेटिंग रजिस्टर्ड टू जीएसटी, मैं तो बहुत बेसिक्स पे आप बात कर रहा हूँ, और ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते हो, सो डू यू रियली फाइंड कि इंडिया वायबल है, बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत कंड्यूसिव है, कैसा है? यार यहाँ पे ना मेरे दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड दैट आर वेरी रियल, जो मैंने रिसर्च करके ही निकाले हैं। इंडिया में ना आप कोई भी बिजनेस करो, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग 150 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो नो मैटर वॉट एवर यू सेल, देर इज़ अ पोटेंशियल कि वो बहुत तेज़ बिक जाएगा, एंड या देर इज़ अ वेरी लार्जर ऑडियंस कि उसको कंज्यूम करने के लिए है। सेकेंड, इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हेन इट कम्स टू कि यार यू नो वो धंधे में जहाँ पे गवर्नमेंट वाला पीओवी आ जाता है, या पुलिस वाला पीओवी आ जाता है, या जहाँ पे डिपार्टमेंट्स लगते हैं, वो मुझे आज भी लगता है कि यार वो फिगर आउट होना चाहिए। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आपको भी पता होगा कि हर साल गवर्नमेंट का एक जब बजट आता है तो एक डेडिकेटेड बजट एलोकेट होता है फॉर स्टार्टअप्स, फॉर फंडिंग्स, फॉर इंटर्नशिप्स, फॉर बिजनेसेस, सब कुछ होता है। बट डू यू थिंक कि वो एक राइट ऑडियंस तक, एक जो एक गांव में बंदा बैठा हुआ है और वो जो उस चीज़ को करना चाह रहा है उस तक पहुंच पा रहा है, अगर उसको अप्लाई भी कर? नहीं। रौनक, मैं आपको सीरियसली बताऊं, गवर्नमेंट की फंडिंग्स होती है, गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आपको फंडिंग मिल जाएगी, आप एक बार, पर वो फंडिंग आप कैसे ले सकते हो? आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करते हो, आप बैंक में जाते हो, उनको बताते हो कि ये, तो वो क्या हाथ अपने पीछे कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी तो होल्ड पे है, अभी तो ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि है ना, टोकनाइजेशन सिस्टम्स होते हैं या डायरेक्ट सिस्टम्स होते हैं कि यार कोई मिडल मैन ना हो, या प्रोसेसेस ऐसी करनी चाहिए कि यार हम लोग ना, एक छोटा बंदा जो कहीं एक छोटे से गांव में बैठा हो, उसके पास कोई एक बहुत ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडिया हो, वहीं से ही निकलते हैं अच्छे ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडियाज़, यस। वहाँ तक भी हो, तो उस राइट पर्सन तक वो चीज़ें पहुँच जाए, उस राइट पर्सन तक वो फंडिंग पहुँच जाए। क्योंकि अभी इस वाली चीज़ में ना बहुत है यार, बहुत सारे मिडल मैन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अपने हाथ, इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ ये चीज़ ऑटोमेट होनी चाहिए, या समवेयर इसका कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए।
एक प्रॉब्लम जो कई सारे लोगों ने और कई जगह पे ये हाईलाइट हुआ है, आई थिंक आई वाज सो मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था वन ऑफ द अर्लियर एपिसोड में तहसीन पूनावाला आए थे, हु इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड देयर आर सेवरल अदर्स, उनसे ऐसे भी कभी कभी बात होती है, सो दे हैव हाईलाइटेड वन थिंग कि आप देखोगे इंडिया से जो मिलेनियर्स हैं काफ़ी लोग बाहर चले गए हैं, बहुत सारे। राइट। मिलेनियर्स बहुत बाहर चले गए, दुबई सेटल हो गए हाँ कोई, हाँ हाँ हाँ। दुबई बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली टैक्सेस एंड ऑल दैट। करेक्ट। बट इतने लोग जो बाहर नॉट जा ओनली रहे हैं, फॉर क्या टैक्सेस, रीज़न है? बट आप सोचो लंदन में भी लोग जा रहे हैं। या क्या रीज़न है इंडिया छोड़ने का, मतलब क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने तो एक पूरी केस स्टडी बनाई थी इस पे, वाई रिच इंडियंस आर लीविंग इंडिया। हम्म, तो मुझे पता चला कि एक बंदा अगर 5 CR 7 CR के आसपास जब उसका नेटवर्थ हो जा रहा है या 10 CR के आसपास टच डाउन कर रहा है, तो बंदा या तो दुबई चला जा रहा है या लंदन चला जा रहा है या ऐसी किसी कंट्री में चला जा रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट तो यार आप सोचो कि टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस यस, यस। मिला के 55% तक होता है। आपने राइट। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपने हम्म, 30% तो आपकी सैलरी का दे दिया, आपकी हम्म, 30-40 लाख रुपए सैलरी होगी। फिर हर एक जो लग्जरी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उसमें आपका 28% तक जीएसटी चला जाता है। हम्म, अगर आप 32 इंचेस छोड़ो, अगर आप 52 इंच की भी एलईडी खरीदने जा रहे हो, 52 to 55 इंच हम्म, एलईडी, उसमें 28% जीएसटी है। आप एक एसी परचेज करने जा रहे हो उसमें 28% जीएसटी है। आप एक कार खरीदने जा रहे हो उसमें 48% तक, 44% तक जीएसटी और सेस और ये सब है। फिर आप उस कार को चला रहे हो, पेट्रोल पे 50% तक टैक्सेस है। अब रोड टैक्स, हर रोड टैक्स हो गया, पेट्रोल के टोल्स। टैक्सेस हो गए, टोल टैक्स हो गए, कार परचेस कर रहे हो तो उस पर सीज हम्म, टैक्स, ये टैक्स। उसके बाद आप उसका आरटीओ करवाओगे तो उस पर हम्म, टैक्स, हम्म। इंश्योरेंस खरीदोगे तो उस इंश्योरेंस के पैसे पे टैक्स। मतलब हम टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, मतलब यस, मल्टीपल है ना। यस। बट एफडीज आपने किए, उसमें जो आया उस हाँ, पे टैक्स लग गए। उस पे भी टैक्स लग गया। आपने मतलब अगर आप कोई छोड़ो, सैलरीड एम्प्लॉयड भी छोड़ो, लोगों को लगता है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा पैसा बना लेते हैं, उनको टैक्स नहीं लगता। बहुत टैक्स लगता है यार। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म हो 30% टैक्स है। आप अगर ऐसे भी कर रहे हो, आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस और ये सब, एक लिमिट ही होती है ना बिजनेस हम्म, एक्सपेंस दिखाने की, आप में कुछ तो भी नहीं उठा के दिखा सकता ना। तो उसमें भी टैक्सेस है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। और उसके बाद जब बात आती है कि सर्विसेज पे, तो आप देखो मेरे घर के, मैं जिस घर पे रहता हूँ, मेरा जहाँ घर है वहाँ से 5 घर छोड़ के एक अंकल रहते हैं, बहुत बड़ा बंगलो है उनका, ही ओन्स अ लैम्बोर्गिनी। हम्म। बस वो निकाल नहीं पाते क्योंकि सड़कों की हालत इतनी है। जबकि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, इट्स वन ऑफ द पॉश कॉलोनी ऑफ उज्जैन, मध्य प्रदेश। पर स्टिल आप आपने वही बोला ना, 5 करोड़ की भी कार ले ली, बट सड़कें तो वही ना, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। आप मतलब आप सोचो कि रिसेंटली अभी मेरे कज़न ही है, वो बता रहे थे कि यार गड्ढे इतने हो गए हैं कि उनकी पीठ में जर्क आने लगा है। व्हेन ही ड्राइव्स, वेदर इट्स कार और वेदर इट्स स्कूटी, जर्क आने लगे। तो आप समझो यार, आप सर्विस क्या दे रहे हो। और उसके बाद पता है, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि आपको सिर्फ रोड्स ही अच्छे करने हैं। जब आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो आपको दो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। एक फर्स्ट चीज़ है, आपको एजुकेशन बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। वो हम हमारे इंडिया में लैग कर रहे हैं। अभी कोई सरकारी कॉलेज तो ठीक है जो बड़े बड़े हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वो, बट सरकारी स्कूल तो बचे ही नहीं है। राइट। तो एजुकेशन के नाम पे कुछ है नहीं, हम चीप लेबर कन्वर्ट कर रहे हैं अगेन। और दूसरा, हमारी मतलब ये बहुत पहले से आता जा रहा है, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, बट काइंड ऑफ आप ऐसा समझो कि आज जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको 2 रुपए चावल, 1 रुपए गेहूँ, इन सब में हम लोग वोट्स हमारे बटोर रहे हैं, जो कि पिछले 30-40 साल से पुरानी सरकार भी करते आ रही है। इट्स नथिंग न्यू। उसके बाद हम उनको एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं दे रहे। जब उनको कुछ हो जा रहा है, मतलब उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो हमारे पास हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, सरकारी अस्पताल। एंड इट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे घर पे दीदी एक काम करती हैं, उनकी मम्मी बाहर गिर गई, उनके पैर में लग गई। मैं ऑब्वियसली शी कैन नॉट अफोर्ड कि वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया, उनको बोला आप भर्ती हो जाओ। मैंने बोला कि आप स्कैन तो कर लो कि
हड्डी फ्रैक्चर है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला आप एडमिट हो जाओ। एडमिट होने गए, पूरा दिन डॉक्टर ही नहीं आया, वो अपना पैर पकड़ के बैठी रही। मतलब दिस काइंड ऑफ सर्विस, आप भले 1 रुपये में गेहूँ 2 रुपये में चावल दे रहे हो, बट आप बेसिक नेसेसिटीज़ तो दो। जब आप ये चीज़ें लोअर मिडिल क्लास को नहीं दे रहे हो तो आप अपर मिडिल क्लास को क्या दोगे? वो तो भाग ही जाएगा ना एनीवेज। उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छा इंफ्रा नहीं मिलेगा, अच्छी सर्विसेज नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा फिर? टैक्स भी इतना है, दूसरी कंट्रीज टैक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वो रहती है कि वहाँ पे हेवन हो जाता है, टैक्स हेवन हो जाता है, और सेव टैक्सेस। यहाँ पे कुछ नहीं है। 5 करोड़ की कार ले रहे हो, चलाने में मज़ा तो आए, सड़कें ही नहीं है। मेरा एक आपसे मतलब ये टुवर्ड्स एंड ऑफ द पॉडकास्ट मेरा आपसे एक, अगर आप जैसे आपने बोला कि हैव रिसर्च ऑन द टॉपिक कि ये जो हम जितना टैक्स दे रहे हैं, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, कभी आपने ये कैलकुलेशन किया है कि अगर बैंगलोर में, बॉम्बे में या दिल्ली में कोई एक सपोज एक कपल रह रहा है, राइट, सो कितना उसका एटलीस्ट उसका कितनी इनकम होनी चाहिए कि सस्टेन कर सके? मेरे तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो रियल लाइफ एग्जाम्पल ही मैं हाँ बता रहा हूँ। कैलकुलेशन तो बहुत दूर की बात है, खुद ही बताते हैं 1 सवा लाख रुपए तो हाँ रेंट हाँ है, एक 1 BHK और 2 BHK का। या ठीक है। सो इन अ अपार्ट प्लेस लाइक बॉम्बे अगर आप अच्छे जगह पे रह रहे हो, ऑब्वियसली योर रेंट विल गो अप टू 1 लाख, 1.5 लाख वेरी, इजीली, हाँ, इजीली। तो आप समझो कि आपके एक 1 और 2 BHK का फ्लैट का रेंट ही हो गया 1 लाख रुपए, प्लस अगर आप स्कूटी वगैरह और ये सब चला लेते हो तो ठीक है, बट अगर आप कैब वगैरह से करते हो ट्रांसपोर्ट, तो एडिशनल 20-30 थाउजेंड, प्लस आपके फूड्स ग्रोसरी जो बहुत बेसिक नीड्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एडिशनल 20,000 आप मान लो। एंड देन व्हेन यू लिव इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, तो आपका वहाँ पे एक लाइफस्टाइल का पैसा होता है, विच इज़ कि आप हर सैटरडे संडे जा रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, दैट्स एन एडिशनल। प्लस आप जो कपड़े पहन रहे हो, दैट्स एडिशनल 30-40 थाउजेंड फॉर अ कपल। प्लस इसके बाद अगर आपको कुछ सेव करना हो तो वो देन उसके बाद अलग है। इसके बाद भी अगर थोड़ा, अगर कपल स्मार्ट हो तो उसको भी पता है कि उसको हर साल अपना हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सब देना है, क्योंकि ताकि वो ऐसे इमरजेंसीज में ना फंसे, तो वो एक एडिशनल आ जाता है। और आप, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, इफ़ यू लिव इन अ मुंबई और इफ़ यू लिव इन दिल्ली और दुबई, तो आपको कितना कॉस्ट चाहिए। तो अगर आप दुबई में रहते हो तो आपको मिनिमम 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख के आसपास चाहिए कि आप एक बहुत स्टैंडर्ड और अच्छी लाइफ जी लो। अगर आप, इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्लेस लाइक मुंबई, तो आपको बेयर मिनिमम 2 लोगों को 2.5 लाख के आसपास तो चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली। 2-2.5 लाख, इसमें भी सेविंग नहीं होगी, सेविंग तो इसमें सर्वाइवल नहीं होगी, सर्वाइवल की बात है सर्वाइवल होगा। कि हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है और मेरे पास पैसा जा रहा है, सेव कुछ हाँ, नहीं हो वही जो हम रील्स मतलब हर जगह देखते हैं ना कि पैसा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है, आया सैलरी अगले दिन तक ख़त्म हो जाती है। रहा। करेक्ट, आप एक रात के लिए आप राजा रहते हो, 1-2 रात के लिए, एंड देन यू आर लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट करेक्ट, नथिंग। करेक्ट, करेक्ट। और 55% तो हमारी निर्मला जी की लेके जा रही है ऑलमोस्ट, और नहीं तो क्या यार। 30% फ्लैट, एंड बट उसके फिर भी बाद इनडायरेक्ट बहुत टैक्सेस। चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग फिर भी कम है। अगर आप दूसरी या कंट्री से कंपेयर करो तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एंड आई कंपेयर। फील जो हम बात करते हैं ना कभी कभी बाहर के देश में और यहाँ पे, आई नो फॉर ए पर्सनल, मतलब मेरे फैमिली में है कि मेरी नीस रहती हैं यूके में। ट्रीटमेंट कितना, अगर कुछ इमरजेंसी भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है, वो ट्रीटमेंट में कितना टाइम चला जाता है। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग। लोग यहाँ पे इंडिया आके वो ट्रीटमेंट्स करवा या के चले जाते हैं। मतलब वी मैनेज सम प्रॉपर्टीज़ इन मुंबई, जहाँ पे लोग स्पेशली उस पर्टिकुलर, जैसे कोकिला बहन और ये सब सब एरियाज जहाँ पे लोग स्पेशली बाहर के फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, दे केम फॉर अ ट्रीटमेंट, दे डू एंड देन दे मूव बैक टू देयर कंट्रीज। ओके, थैंक यू सो मच विजय, आइडिया मैन। आपसे काफ़ी कुछ आज आइडिया मिला हमें, बट वी हैव लिफ्ट द हमने ऑप्शंस रखे हैं कि हम आपको दोबारा बुला सकें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस नहीं करी हैं डेफिनेटली, रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग बिजनेस। सो इट वाज एक थोड़ा बेसिक सा डिस्कशन था। विल अगेन इनवाइट यू जहाँ पे हम थोड़ा आपसे इन डेप्थ बिल्कुल डिस्कशन कर बिल्कुल सकें। यार, डेफिनेटली आई वुड लव टू बी बैक ऑन अगेन ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच विजय।
आई हैड ए वंडरफुल टाइम एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा. बिल्कुल बहुत अच्छा थैंक यू सो मच. थैंक्स.